आलोक, हम सब सोशल मीडिया चलाते हैं। तो हुँ, अभी हुँ। आजकल हम सबको पता है कि ये बाबा गुरु जी काफ़ी पॉपुलर हो रखे हैं ना। और साथ में हुँ। ये माता जी भी, मैं इनका नाम भूल गया हूँ बट और ये जो हमारे छोटे से महाराज हैं, इनका भी नाम भूल गया। तुमने देखी है इनकी वीडियोस? इनकी तीनों वीडियोज़ देखी है मैंने, मतलब तीनों की वीडियोज़ देखी है मैंने। और ये गुरुजी जी हैं, ये तो मथुरा रहते हैं, और अच्छा। अनिरुद्धाचार्य नाम है शायद इनका। इनका नाम हाँ, पता है मेरे को। और ये हो गई जया किशोरी, और ये लड़का हम्म। अभिनव अरोड़ा, ऐसे कुछ नाम है। अच्छा, ये काफ़ी मतलब सर्च। कंट्रोवर्सी में अभी आजकल है ना। मैंने हाँ। सुना कि कई लोगों ने ना इसकी पुरानी वीडियो उठाई है, कोई देखी है, और उसमें ही इज टेलिंग कि मैं चिकन खाता था, ऐसा कुछ है कि हाँ, मेरे हाँ। लिए चिकन बनता था। और आई थिंक एक और कोई महाराज हैं, उनका नाम मैं भूल गया, जो ब्लाइंड है आई थिंक। हाँ, हाँ, वो उन्होंने भी बोला शंकराचार्य है कुछ कि है, हाँ। हाँ, कि मूर्ख है ये बालक, ऐसे कुछ सुना मैंने। कल ही वीडियो देख रहा था, वो तो बोलते हैं, "ब्रो छोटा वाला वो तो बहुत मूर्ख है।" हाँ, देखते हैं। इंटरेस्टिंग। अभी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज हमें बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिली है और इंस्टाग्राम बाबाज रूइनिंग हिंदुइज्म। ये द श्याम शर्मा शो चैनल पे है। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इनके बारे में पता ही होगा आई थिंक, तभी आपने हमारी वीडियो पे क्लिक किया है। तो हम बस जानना चाह रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, इसमें श्याम शर्मा क्या कहना चाह रहा है। तो अभी वीडियो चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। एक चीज़ और, हाँ, चैतन्य, ये शुरू करने से पहले एक बार बताएंगे ये श्याम शर्मा है कौन, मतलब बंदा कहाँ का है, क्या है, कैसा, थोड़ा बैकग्राउंड दे दीजिए। ये बंदा जितना मेरे मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। मैंने इसकी हम्म। जियो पॉलिटिक्स वाली ही वीडियोस देखी हैं। बट जितना मेरे को आइडिया है, गाइस यू कैन करेक्ट अस इफ आई एम रॉन्ग। ये बंदा ओरिजिनली बिहार से है, और आई ओके। थिंक ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया इफ आई एम नॉट नॉट रॉन्ग। और मेनली इसकी वीडियोस जियो पॉलिटिक्स और आई थिंक जियो पॉलिटिक्स की ही होती हैं। मतलब हम्म। कंट्रोवर्सीज और जो भी हो रहा है दुनिया में, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, उसी के ही बारे में होती हैं। क्योंकि मैंने जब भी आई थिंक पहले मैंने इस बंदे को इंस्टाग्राम पे देखा था। इसकी ना शॉर्ट्स होती थी, रील्स होती थी, जिसमें हम्म। ही यूज्ड टू हैव दिस क्लॉथ ऑन हिज हेड। मतलब वो एक्ट करता था सेक्युलर होने की या ना दूसरे कम्युनिटी के होने की। हम्म। ही यूज्ड टू बी सो गुड एट sarcasm, और ऐसी ऐसी बातें करता था कि बंदे ना मतलब समझ जाते थे कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, और क्या होता है। आई थिंक आई कैन प्ले वन ऑफ हिज शॉर्ट्स पहले। यू हम्म। विल प्रॉब्लम, या ऐसे ऐसे कपड़ा रख के सेक्युलर गाय की एक्ट करता है ये। तो लेट्स लेट्स प्ले दिस दिस वन, ध्रुव राठी हम्म। वाला, ताकि ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और वैसे व्यूअर्स को आई थिंक पता ही होगा, बट स्टिल बिफोर वी स्टार्ट द मेन वीडियो, तो एक ये ध्रुव राठी वाला देख लेते हैं। राम राम भाई सारिया ने। आज हम देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहले पापा का आशीर्वाद लेकर हमने सारे हाईवे तोड़वा के यहाँ बाइसिकल ट्रैक बनवा दिए। ओह अब देखिए यार। देश का डेवलपमेंट, इकोनॉमी सब बर्बाद हो गए हैं, लेकिन देखिए पोल्यूशन कितना कम हुआ है। फिर मैं ये देख के बहुत खुश हुआ कि मेरे राज में मीडिया में करप्शन और पॉलिटिकल वायलेंस की न्यूज बिल्कुल ही खत्म हो गई है। क्योंकि पंजाब, बंगाल, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में करप्शन और वायलेंस की सारी न्यूज कवरेज ही मैंने बैन करवा दी। प्रॉब्लम सॉल्व। फिर मैंने इजराइल पैलेस्टाइन के लीडर्स को कॉल करके बोला कि मेरा वीडियो देखो, 2 मिनट में सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कमाल की बात यह है कि दोनों ने मुझे बोल के फोन काट दिया, लेकिन दोनों को एक चीज पर अग्री तो करवा दिया ना। इसके बाद मीडिया लिटरेसी बढ़ाने के लिए मैंने रवीश कुमार जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, और वो जीबी रोड के वर्कर्स की जात पूछने निकल पड़े, जो हमारे स्कूल करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा। व्हाट? इसीलिए एजुकेटेड लीडर्स इंपॉर्टेंट है। ओए राम राम भाई यार, सारिया ने। ये ही नहीं छोड़ता किसी को यार। मतलब जो पूरा लेफ्ट लीनिंग है ना, हम्म। ये नहीं छोड़ता किसी को। और आई मीन इट डज मेक सेंस समटाइम्स। कुछ कुछ चीज़ें डिटेल अगर हम जाएं तो आई डोंट नो, बट जो कुछ रेफरेंसेस हैं वो आ जाते हैं समझ में कि हाँ यार, जो लेफ्ट लीनिंग। अभी जैसे मैं किसी से बात कर रहा था रिसेंटली, तो मैं उसको बोल रहा था कि भाई तू अगर लेफ्ट है, राइट है, जो भी है, तू जो भी है ना, तेरे पॉलिटिकल बिलीव्स है, तू ये देख कि इंडिया में जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, जहाँ है ना कोई और पार्टी रूल कर रही है, तो वहाँ पे क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, या कर्नाटका हो। मतलब हम ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनते हैं। कर्नाटका में पहले पानी वाली दिक्कत हुई, अभी उन्होंने किसी पेट्रोल पंप के बाहर
औरंगजेब का वो लगा दिया है कि औरंगजेब पता नहीं कौन ही थे, और उससे पहले टिप्पू सुल्तान का था। पंजाब की तो न्यूज़ आती रहती है वहाँ क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे बस ही देख रहा था कि भाई वहीं क्यों हो रहा है ये, गुजरात से क्यों नहीं आती ऐसी खबर, एमपी से क्यों नहीं आती न्यूज़। मतलब मैं ऑल इन ऑल ये कह रहा था कि बहुत ज़्यादा इंटेंस जो खबरें आती है वो ऐसी ही स्टेट से क्यों आ रही है। और अगर हम इकोनॉमिक की भी बात करें, इकोनॉमिकली कौन सी स्टेट अच्छी है, कौन सी अभी बुरा परफॉर्म कर रही है, तो उसमें भी मोस्टली हमें ऐसा ही दिखता है, अजीब सी चीज़ें दिखती है, अजीब सी न्यूज़। हिमाचल में अभी कांग्रेस है, राइट, वहाँ पे पता नहीं तुमने सुना नहीं सुना, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कोई टॉयलेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जितने अच्छा। टॉयलेट्स होंगे घर में उतना कुछ परसेंट टैक्स देना होगा आपको। अभी रिसेंटली उन्होंने समोसे के चक्कर में सीआईडी बुला ली हाँ, चीफ वो तो मिनिस्टर न्यूज़ ने। देखी थी यार मैंने। हाँ, व्हाट द हेल। सीएम के लिए उस पे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि उस पे ना सीएम के लिए समोसे मंगाए थे, हाँ और वो फिर बाद में सिक्योरिटी गार्ड वालों को खिला दिया। तो उसी के लिए सीआईडी बुला ली, बोल रहे कि सीआईडी जांच मतलब होगी। और कितनी सारी चीजें करने को है यार, मतलब shit। तो मेरे को वो लगता है कि यार देयर इज समथिंग लैगिंग इन इन द लेफ्ट लीनिंग पार्टीज और स्टेट्स। मतलब पता नहीं लोग भी क्या सोच के वोट करते हैं, बट एनीवे गाइस, आप अपना व्यू बताओ, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप कौन से स्टेट से हो और आपके स्टेट में क्या हो रहा है। अगर बीजेपी है तो आपको अच्छी चीजें दिख रही है, नहीं दिख रही, अगर कोई और पार्टी है तो वहाँ क्या हो रहा है। तो आई थिंक ग्राउंड से हमें पता चलेगा, दैट विल बी बेटर, है ना, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स ऑनलाइन। एनीवे, अभी इसकी और शॉर्ट्स देखनी है या हम मेन वीडियो शुरू करें। नहीं नहीं, मेन मेन वीडियो मेन शुरू करते हैं करते ना, आई हैं। थिंक शॉर्ट्स वाला हम कोई और वीडियो बना सकते हैं। गाइस लेट अस नो इफ यू लाइक अस टू कंटिन्यू वाचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, और बैक टू मतलब हम कवर कर सकते हैं काफी सारे 10-15 मिनट की वीडियो में। आई थिंक दैट विल बी फन। तो अभी फिलहाल लेट्स गेट बैक टू मेन वीडियो। आवर इंस्टाग्राम बाबाज ruining Hinduism, the Sham Sharma show channel है guys, subscribe and share the content, subscribe our channel, and yeah, let's start the video. देखिए, हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, बट ऑल आई आस्क इज यू हियर मी आउट विद एन ओपन माइंड। देखिए, पुराने जमाने का जो समय होता था उसमें एक रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर बनने के लिए काफी लंबा और डिटेल प्रोसेस हुआ करता था। उसका फाउंडेशन होता था कि आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू फिलॉसफी की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ सालों की डेडिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। भगवत गीता, वेद, उपनिषद, दूसरे हिंदू स्क्रिप्चर जो हमारे धर्मशास्त्र है, उनकी एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। सालों तक आप मेडिटेशन, योगा और दूसरे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, जिससे कि आपको एक हायर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है, जिससे आपको प्रोफाउंड स्पिरिचुअल इनसाइट्स मिलते हैं और एनलाइटनमेंट मिलती है, जिनसे आप सेल्फलेसनेस, कंपैशन और विजडम जैसी क्वालिटीज डेवलप करके फिर दूसरों में ये चीजें बांटते हैं। लेकिन आजकल का जो प्रोसेस है स्पिरिचुअल लीडर बनने का, वो कुछ लोगों के लिए लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है। अजब बाबा का करिश्माई हथौड़ा बच्चा ये पैदा क्या हो करने रहा की है भाई। ये देखिए भाई वीडियो यार, बहुत फनी Putin वीडियो है। talks like the mother of all rallies. Many stock markets, US, China, even Singapore ऐड आ are गई। आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। कंधे पे बाबा के दर्द है, बाजू में दर्द है, कहीं ना कहीं पे भी दर्द है, टांगों में दर्द है। मैं कह रहा हूँ सर में भी दर्द है तो इमेजिनेटली लिख लो 5-8। ठोक दो। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बोलेगा हथौड़ा मारो थोड़ा सा। ही सेइंग कि 5-8 लिख दो। मतलब अरे आलोक, भाई। हम मैं और तुम और बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं न्यूमेरोलॉजी में, राइट। हमें पता है नंबर्स के होते हैं, पावरफुल होता है ये मैसेज, जो भी हमें नंबर्स दिखते हैं। लेकिन क्या लगता है लिख के कुछ फर्क पड़ता होगा? 58 अगर लिख दिया कहीं पे, यार ये तो ना थोड़ा सा इडियोटिक लगता है, मतलब नंबर अजीब लिख है के ना। क्या कैसे होगा। हाँ अब इसमें एक एक मेरा रैशनल माइंड है, वो कह रहा है कि भाई क्या ही है ये, क्यों ही है। लेकिन ना एक माइंड ये भी है जो, जैसे अब यंत्र होते हैं हमारे, श्री यंत्र है, दे आर डायग्राम्स बेसिकली, दे आर सम वेरी प्रिसाइज ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक डायग्राम्स। और ये 58 जो हम लिखते हैं, दे आर नॉट इवन, क्या कहते हैं, नेटिव। तो हमारे न्यूमेरिकल वो है भी नहीं, नंबर्स हमारे तो हिंदी में अलग लिखते हैं ना, अलग टाइप से लिखते हैं। तो ये तो है भी बाहर के। तो आई डोंट नो इफ इट रियली, मैं आई एम ट्राइंग गाइस, आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। मैं इतना उसमें ना देख रहा हूँ कि बाय चांस
कि इनको लगता है कि है ना काम किया है ये, तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बाकी मैं सीधे इग्नो वो नहीं करना चाहता कि हाँ बकवास ही है, समझ रहे हो आप। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि भाई अगर हमें लॉजिक नहीं कोई पता चला इसका मतलब लॉजिक है ही नहीं। तो I'm just trying to figure that out. But yeah, who knows? It's जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, माँ निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को शराब पीते oh यार कभी कभार। फिर आज शाम को अपन दोनों पिए। ये मैंने देख शादी हो रखा है। गई? हाँ जी हो गई। पति किसने है? यही नहीं, राम रहीम। हम्म, ये तो वो है आसाराम बापू। हाँ हाँ आसाराम में। आजकल कुछ कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया पे पब्लिक में ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी एलिगेशंस लग रही हैं कि आजकल के जो कुछ, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। अफसोस है कि वे बाहर हैं। ये लोग संत परंपरा को खराब कर रहे हैं। He was accused of Wow. murdering his wife. What? To that, his justification was that he went into Mahasamadhi. इसे एक प्रोडक्ट की तरह भाई- यूज कर इस बच्चे को वहां ले जा रहे हैं, पैसे कमाने के लालच में ले जा रहे हैं। इसके नाम पे भीड़ इकट्ठा हो रही है। दूसरा एलिगेशन ये है कि ये हिंदूज और हिंदू सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट या बेटरमेंट के लिए कुछ खास करते नहीं। तो आज बात करते हैं इस फिनोमिनन के बारे में। क्या ये स्पिरिचुअल गुरुज ऑथेंटिक नहीं है? क्या है इनकी सच्चाई? क्या ये कुछ गलत कर रहे हैं? आइए आज देखते हैं कि क्या हमारे कुछ स्पिरिचुअल गुरुज हिंदुइज्म को ही हानि पहुंचा रहे हैं। यार बैकग्राउंड म्यूजिक सही है यार। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरे इसके वो भी सेकुलर देखो पीछे, ड्रम, आई थिंक ड्रमर है ये, ड्रम हम्म, स्टिक्स लगा रखी है यहाँ पे, लॉर्ड परशुराम है हम्म, और पीछे राइट साइड उनका में एक्स भी है। हम्म, इंटरेस्टिंग है इसके। नहीं मैं देख रहा हूँ अभी आजकल जो वीडियोस मैंने देखी उसमें एडिटिंग वगैरह काफ़ी सही है, प्रोडक्शन काफ़ी सही है और मटेरियल भी मतलब काफ़ी सोर्सेज से होता है वीडियो में, तो दैट इज़ गुड। हम्म, अभी इसमें देखते हैं। ये अभी तक तो जो इंट्रो आया है उसमें तो नेगेटिव ही एक नैरेटिव पता चल रहा है कि इवन सदगुरु का है यार, मतलब मेरे को पता था कि उनकी वाइफ एक स्टेट में पहुंच गई थी, तो वो मुझे नहीं मालूम मतलब था भाई। हाँ ये लेकिन एलिगेशंस लगे हैं मर्डर वाले, ये तो बहुत बहुत अजीब वो है यार, मतलब पता नहीं इन बहुत वो है कंट्रोवर्शियल चीज, बट लेट्स फाइंड आउट वीडियो में क्या है आगे। टूरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये बात क्लियर कर देनी जरूरी है कि भारत में, भारतीय कल्चर में गुरुओं का, स्पिरिचुअल लीडर्स का कितना महत्व होता है। काफी पुराने समय से भारत में गुरुओं को इंडियन सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है। कबीर का एक दोहा है जिसमें उन्होंने तो भगवान के लेवल का पूजनीय गुरु को बताया है। हमारे देश में एक फेमस श्लोक है जिसमें गुरु को ब्रह्म, गुरु को विष्णु, गुरु को महादेव भी बताया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, भारतीय सोसाइटी में गुरुओं की इस इंपॉर्टेंट पोजीशन के पीछे मेन रीजन ये था कि ये माना जाता है कि हमारे जो गुरु हैं वो काफी तपस्या, स्टडी और साधना करके स्पिरिचुअल इंसाइट और नॉलेज प्राप्त करते हैं, जो फिर वो पूरी दुनिया में बांटते हैं। और हमारे देश की हिस्ट्री में ऐसे कई स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे देश के माइंडसेट में। चाहे वो ऋषि वशिष्ठ हो, वेद व्यास हो, या गार्गी या मैत्रेयी हो, उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य हो, या माधवाचार्य हो, या फिर और थोड़े मॉडर्न टाइम्स में स्वामी विवेकानंद हो, श्री अरबिंदो जैसे स्पिरिचुअल गुरु हो, जिन्होंने एक डिफीटेड सिविलाइजेशन में वापस नेशनल और स्पिरिचुअल प्राइड जगाई थी। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे देश में स्पिरिचुअल गुरु के, हमारे देश की मेंटालिटी तक बदल सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में देखिए, हमारे पास स्पिरिचुअल लीडर्स तो हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी गुरु पब्लिक में आ रहे हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका नित्यानंद महाराज। Me is only sitting as me in you. These two only is talking to each other. Understand? I can only talk to me. इन्होंने allegedly यहाँ तक क्लेम किया है कि वो अपनी ये शक्तियों तो- से ब्लाइंडनेस क्योर कर सकते हैं, और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें ये बोल चुके हैं। The silicon of Saraswati, if you take and make, filter the silicon and make the chips,
ये तो मैंने सुना है। हम्म Wherever you need artificial intelligence, हम्म, I told the son, don't come out. दिस till इज I बीएस। finish Roja Roja. वो इन्होंने कहा ना मैं खुद से बात कर रहा हूँ, वो फिर भी डीप हम्म था। वो वो तो मैं उस टाइम उसमें तो मुझे कुछ लगा ही नहीं, मैं तो सोच रहा था कि अरे अभी है कुछ ना? अच्छा बोलेंगे। हाँ, ये मतलब वही ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेंट वाली बात कि वो हम तो सही एक ही था। बात है, अद्वैत वेदांता। बट अब ये सिलिकॉन एआई, दैट्स बीएस। ये तो पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट लॉजिकल एट ऑल। पर देखते हैं। Today, 40 minutes sunrise late. Marriage is like a Indian small village, free public toilet. Those waiting outside are desperate to get in. Those inside are desperate to get out. You will develop the software for the animal to speak in Sanskrit and Tamil as you develop. Hey, have you taken any responsibility? Okay, I declared. I am ready even now. The software is ready. और इनके तो भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसी फॉरेन कंट्रीज में भी बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन 2010 में इनके ऊपर एक बड़ा केस लगा, जिसके बाद ये फिर इंडिया छोड़ के चले गए। और आजकल अच्छा। सुनने में आया है कि लैटिन अमेरिका के एक आइलैंड में इन्होंने एक कैलासा नाम का देश बना दिया है, जिसकी उन्होंने अरे फ्लैग और भाई। करेंसी भी डेवलप कर ली है। और वो गेस कीजिए कि करेंसी में किसकी फोटो है। राम, यूनियन का देश साउथ अच्छा खुद की अफ्रीका देश इक्वाडोर के तट के पास मौजूद है। उसने 2 दिन खुद की पहले फोटो भाई। वीडियो मैसेज के जरिए अपने बैंक रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा का ऐलान किया। इसके ओ बाद कुछ भाई। और भी नए स्पिरिचुअल लीडर्स आए हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे अभिनव अरोड़ा जी, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर हाँ, काफी अभिनव famous अरोड़ा। हैं। ये वो- वो तरह तरह अच्छा। का अलग अलग ज्ञान देते रहते हैं। कभी नॉनवेज ना खाने की बात करते हैं, कभी इनका खुद का वीडियो निकल आता है चिकन खाते हुए। आप उसको मानकर ये खा सकते हैं? नहीं तो वो भी तो किसी का परिवार है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बना। एक क्लिप वायरल जा रही है जिसमें ये स्वामी रामभद्राचार्य के साथ स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य ने इनको स्टेज से हटवा दिया। मतलब स्वामी रामभद्राचार्य अंधे हैं, दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके बावजूद इनको अभिनव बाबा अपने स्टेज पे नहीं देखे जा रहे हैं। इसके बाद भी इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग काफी तगड़ी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी इन पर सवाल उठाया गया है तो इनका रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल उठाने के बाद मुझे पढ़ के नहीं पड़ता है, ऐसे बोलता है। कर दिया और उन यूट्यूबर्स को एंटी हिंदू बताया गया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि इन वीडियोस की वजह से उनको डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। उन्होंने तो कह दिया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इनको भी फोन करके धमकी दे दी है। भाई हर कुछ, एक सेकंड, कुछ भी होता है ना उसमें लॉरेंस बिश्नोई तो हर जगह, इवन यहाँ पे यार, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं, गैंग वायलेंस या कुछ भी, लॉरेंस बिश्नोई। इवन यहाँ की जो वो है ना एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, माउंटेड पुलिस भी है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई को वो कर रहे हैं कि एलिजली बता रहे हैं कि उसी ने ही करवाया है। कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। इट्स लाइक कि वो ऐसा है कि हाँ कोई भी नाम ले सकता है उसका और सब मान लेंगे काइंड ऑफ, उस वे से ना कि हाँ उसने हो सकता है किया हो। इसमें नहीं बोलूंगा यार मैं कुछ नहीं। ये हाँ तो कुछ भी नहीं बोलूंगा। इस पे तो क्या ही कमेंट कर सकते हैं, बट हाँ कंटिन्यू करते हैं वीडियो। हाँ। आपको क्या लगता है गाइस, जो भी देख रहे हैं वीडियो, क्या हो रहा है ये? मतलब सही हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक तरह से मेरे को तो सही लगता है कि हिंदुइज्म का चलो कुछ तो हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना मैं जो ये गुरुजी हैं अनिरुद्धाचार्य है ना, ये नाम है उनका, हाँ। तो वो कुछ कुछ बातें करते हैं तो वो तो सॉलिड लगती हैं यार। मतलब उनके जो रीजनिंग है, और चाहे वो मतलब एक्चुअल उससे हो ना हो, लेकिन वो कन्विंस जरूर कर लेते लोगों को कि आप आ जाओ धर्म के रास्ते। वो जब ना कभी मूड पे होते हैं ना अपने, तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। जब मूड पे नहीं होते, टाइम पास करने का मन होता है, तो कुछ भी बातें कर रहे होते हैं। फिर कुछ भी, हाँ कितने बाप हैं, कितने पति हैं, सही है। चलो देखते हैं यार क्या है आगे। लॉरेंस बिश्नोई ने इनको भी फोन करके धमकी दे दी है। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। बड़ा बिजी आजकल लॉरेंस बिश्नोई है। वही दाऊद बैठा हुआ है कराची में, वहाँ कुछ क्यों नहीं करते यार? आचार्य जी महाराज, जो कि हमारे प्रीवियस बाबा की तरह ही सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग है। और मेरी लड़की ने वो लड़का पे बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अबे यार जिन्होंने चेहरा बहुत सुंदर सही करने के लिए responses कुछ यार। इंटरेस्टिंग उपाय बताए हैं। गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं
तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप स्पिरिचुअल गुरु हैं तो आप ब्यूटी एडवाइस क्यों दे रहे हैं? अब स्वामी विवेकानंद लोगों का कार्बोरेटर फिक्स करने का एडवाइस देते तो थोड़ा अजीब लगता, या फिर स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना ये गुरु है all in one। थोड़ा अजीब लगता। हम्म, लेकिन हो सकता नहीं है ये कि वाली बात से तो चलो जो गाय actually गोबर stock- होता है तो चलो एक बार मैं हाँ। सोच सकता हूँ कि हाँ हो सकता है कि हाँ। उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं नहीं स्पिरिचुअल गुरु। बेनिफिट हाँ गौमूत्र के तो है ही है बेनिफिट्स। हाँ मतलब गौमूत्र के तो है। मैंने भी बचपन में आई थिंक एक बार तो पिया होगा। गौमूत्र मतलब तो कॉन्सेंट्रेट होता है, उसको डाइल्यूट करके पीते हैं शायद, बट अभी अच्छा सच में ही मतलब कैंसर रोगियों को राहत मिली है हाँ होता गौमूत्र है पी के। ये तो सुना हुआ मैंने, एक दो रिसर्च मैंने पढ़ी हुई है मतलब। हम्म। तो ये था कि ऐसा मतलब रिलीफ मिलता है। हम्म। और बाकी भी ना कई सारी क्रोनिक डिसीज होती हैं तो उनमें भी रिलीफ मिलता है। राइट राइट। बाकी गोबर का तो यार हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। हाँ बट इसका पॉइंट है कि इनको ब्यूटी वो कब बन गए, बट हाँ यार जो गुरु होते हैं उनको वो ऐसा तो है नहीं कि उनका एक कोई टॉपिक है, एक कोई सब्जेक्ट है ना, वो किसी भी चीज की बात कर सकते हैं। क्योंकि सदगुरु को हम सुनते हैं, ही टॉक्स अबाउट प्रीटी मच एवरीथिंग। सब चीज़ों, वॉर्स की बात कर रहे हैं, वो केमिकल्स की बात कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, है ना, क्या कहते हैं, बायोलॉजी की बात हो रही है, जियोलॉजी की बात हो रही है, एलियंस की बात हो रही है, सब कुछ ही है। और पता है ये ना थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है ना कि हम जैसे अभी ये हम चैनल देख रहे हैं श्याम शर्मा शो, तो इसमें ना ये अनिरुद्धाचार्य की ना एक छोटी छोटी क्लिप दिखा रहे हैं 2 सेकंड Clips हैं, 5 हाँ। सेकंड 10 सेकंड की। अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे ना उनके तो मे भी शायद हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। क्योंकि वो डिस्कशन के बाद कई बार होता है हम ही एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे होते हैं, कई बार कुछ अलग निकल जाता है। राइट। तो जब हम पूरी की पूरी बात सुनेंगे ना तब समझ में आएगा कि अच्छा इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा। नहीं अभी वीडियो सिर्फ 8 मिनट की हुई है। मेरे को लगता है कि आई एम श्योर बाद में ना बातों से बियॉन्ड जाके ही विल टॉक अबाउट देयर एक्शंस। मैंने बाकियों का तो नहीं देखा, लेकिन जो ये हैं अनिरुद्धाचार्य गुरु जी, इनका मैंने देखा ये काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं लोगों की, स्पेशली जो वृद्ध हैं, जो आई थिंक जो अनाथ हैं, उनकी भी गौशाला वगैरह, तो उनका है काफी चैरिटी वर्क है। इसके अलावा जो ये बात करते हैं, बाकियों का नहीं मेरे को पता, कैन ओनली टॉक अबाउट हिम। इनके ना आश्रम में मैं गया भी हुआ हूँ जहाँ पे ये अच्छा। भाषण, हाँ जहाँ पे ये भाषण या फिर सत्संग जो भी करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे एक बार गया हूँ, बट इनका ना जो टाइमिंग था शायद शाम का था, तो फिर मैं चला गया था वहाँ से, गया था देखा था, अच्छा था। और उनके ना जहाँ पे सत्संग करते हैं उसके जस्ट साइड में वृद्धाश्रम है। तो वहाँ पे ऊपर में सारी मतलब मम्मी लोग रहती हैं सबकी। ये भी मैंने देखा है यार। मतलब सोसाइटी का भी इनकी वीडियो से पता चलता है कि कैसे बच्चे अपनी, है ना, पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अपनी मम्मियों को, मतलब दे डोंट केयर एट ऑल। तो कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था ना, उसमें मतलब था एक कपल थे, मतलब एज थे अराउंड 50s में रहे होंगे। तो फिर वो अपनी मदर को छोड़ने आए हुए थे यहाँ पे। तो फिर वही उनकी पूरी कन्वर्जेशन थी, ये अनिरुद्धाचार्य बोल रहे थे कि आप क्यों छोड़ रहे हो। तो वो बोलती हैं, वो मतलब हस्बैंड बोलता है जो माँ का बेटा था, तो वो बोलता है कि मेरी वाइफ और इनकी बनती नहीं है। तो बोले तो वाइफ को छोड़ दो, माँ को क्यों छोड़ रहे हो, वाइफ तो बाद में आई है। मतलब बात तो सही है यार। तो ऐसा है, वही ना, आदमी वो जाता है। मतलब एनीवे मैं क्या ही बोल लूँ अभी, मतलब मेरी वाइफ नहीं है, आई एम नॉट मैरिड, आई कांट से, बट या बट हाँ ऑफ कोर्स, मतलब आई विल गिव प्रायोरिटी टू माय मदर, टू माय मॉम ऑब्वियसली। बट मैं कह रहा हूँ कुछ मैंने देखे ना कई इंसिडेंसेस, कई लोग प्रायोरिटी अपनी वाइफ को देते हैं ज़्यादा, फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजंस, बट या लेट्स कंटिन्यू। मार्केट में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते तो थोड़ा अजीब लगता ना। लेकिन हो सकता है कि शायद अनिरुद्ध जी को एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि माना जाए तो इनकी इनकम एक्चुअली काफी अच्छी है। लेकिन इनके साथ भी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने हाल में ही एक पॉडकास्ट किया था जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने बोली हैं। किसी आदमी को मारना है तो आमरस पिला दो और फिर कोको कोला पेप्सी दे दो। What? अब लड़के सारे सोशल मीडिया पर जितने थे वो एक हाथ में आमरस ले रहे थे, एक हाथ में कोको कोला, एक घुट इधर पे एक घुट इधर, फिर कहते को जिंदा है। वो तो हमने आपके स्वास्थ्य के लिए बोला, आपको मरना ही है तो मरो, हमें क्या दिक्कत है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या ही दिक्कत है, जाओ। और क्या, आपको अपनी परवाह नहीं तो क्या मतलब है ना। हम यार अब ठीक है, बंदे ये भी है ना, बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों की, बहुत सजेशन दे रहे हैं अब, लेकिन उनको लेने नहीं सजेशन, उनको अपनी हेल्प नहीं करनी, वो सजेशंस पे है ना, उनको ट्राई भी नहीं कर रहे, तो क्या है फिर, जाओ अब बार बार पीछे थोड़ी पड़ जाए हम।
मैं तो ये सोचता हूँ। नहीं सही है। और मेरा पता एक है 100 दोस्त बातें है। हाँ, गो अहेड। 100 बातें बोल रहे हैं, 100 बातों में से हम 99 छोड़ के केवल एक बात पकड़ रहे हाँ, हैं जो उन्होंने ऐसे ही बोल दी है, वो पकड़ के हम एग्जैक्टली। वो उस पर एक्सपेरिमेंट करें, तब तो फिर लॉजिकली बनता है ना। वही वही मैं भी अपने दोस्त को कुछ समझा रहा था, फिर मैंने नोटिस किया कि मैं इसको पहले भी बता रखी हैं ये चीजें, मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ। तो बंदे को सुन मेरा टाइम भी है, मैंने जा जो करना है कर भाई, सिंपल एज दैट। मैं क्यों अपना सही है टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ फिर से। बिल्कुल। तो एनीवे, लेट्स सी। आपको मरना ही है तो मरो, हमें क्या दिक्कत है। कैंसर और गौमूत्र से रिलेटेड भी इनकी ओपिनियन सुन लीजिए। टीबी की बीमारियां हो, यहाँ तक कि कैंसर का कोई इलाज है, थेरेपी दे दे के मार डालते हैं लोग। जो मात्रा है नियुक्त शास्त्र में, इतना दूध, इतना घी, इतना दही और इतना गौमूत्र और इतना पिलाइए। गौमूत्र और हल्दी, ये अच्छा ये बताइए, गौमूत्र में दम ना होती तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या इन चीजों पर टिप्पणी देनी जरूरी है। मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ ये सवाल, क्या लोगों को स्पिरिचुअल विद्या और गाइडेंस देना इतना काफी नहीं है। कल मैं अगर अपने चैनल पर इलॉन मस्क को ज्ञान देने लगूं कि स्पेस एक्स के रॉकेट की फ्यूल इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करें, तो आप ही बोलेंगे अपना काम कर। और भी लोग हैं जो जनरली भक्तों को कहते हैं कि हमें मोह माया में नहीं पड़ना यार चाहिए, लेकिन उसके एक बार पॉज बावजूद करना। अनिरुद्धाचार्य की जो ये वाली अभी मतलब लास्ट में क्लिप हमने देखी ना, तो इससे तो एग्री कर रहा हूँ मैं कि मिक्स करके पिलाने से रिलीफ मिलता है कैंसर में। हाँ अच्छा, तो मैंने भी सुना है ये, लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि ना, मैंने क्योंकि और इंस्टेंसेस भी सुने और स्टोरीज भी सुनी है, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, कैंसर के हो, पार्किंसंस के हो या डिमेंशिया हो, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि वो ऐसे एक्ट करती हैं कि आप ना सोचोगे एक तरह से, आप अपने माइंड को है ना रीवायर करोगे इस तरह से कि आप सबकॉन्शियसली ही आप वो कर लोगे, मतलब हील कर लोगे अपने आप को। तो जो आपके थॉट हैं, थॉट के थ्रू ना आपकी बॉडी वो फॉलो करती है सिग्नल्स। तो बॉडी के जो एक एक वो न्यूरॉन्स है, जो जो न्यूरॉन्स कह रहा हूँ मैं, हाँ, न्यूरॉन्स के थ्रू जो बॉडी के सेल्स हैं वो आपस में ऐसे वो करते हैं। आई डोंट नो द साइंटिफिक टर्म, आई डोंट नो इफ इवन द साइंस, मॉडर्न साइंस हैज एनी एविडेंस फॉर इट, बट जो मैंने इंस्टेंसेस सुने हैं उसमें एक्चुअली लोग ठीक हुए हैं। कोई दवाई कोई कुछ नहीं उन्होंने, आई डोंट नो, बट ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब हो और सकता है ऐसे कॉम्बिनेशन लेके एक थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, तो प्लेसिबो की तरह कि आपने कुछ होम्योपैथी भी अलग एक कंट्रोवर्सी है, बट कुछ ऐसी चीज लो जो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ काम कर रही है, चाहे वो करे ना करे, बट आपका माइंड तो चेंज हो गया, आपको एक वो मैकेनिज्म मिल गया, कोपिंग मैकेनिज्म कह लो, या एक पॉजिटिव है ना एक कैटलिस्ट मिल गया। और ये चीज़ें ना हम जो प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से भी नहीं कर सकते कि खुद से हम घर पे बना रहे हैं, सारा मिक्स करके पी रहे हैं, वो फिर वो सही से काम ही नहीं करेगा, वो क्योंकि भी आपको है। मालूम होना चाहिए ना कि कितना क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए, हाँ, परसेंटेज कितना और होना चाहिए। इसमें अगेन वही है, जितनी डिटेल होगी ना, हमें पता है इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन जब हमें डिटेल मिल जाएगी और एक किसी ऑथोराइज्ड, या ऑथोराइज भी नहीं बोलूँगा, कोई नोन, जैसे ये रिनोन है बाबा, है ना गुरुजी, इन्होंने कह दिया, और अगर इन पे किसी का विश्वास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो डिटेल के साथ साथ इनका फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। अब जो कॉम्बिनेशन बनाएगा कोई व्यक्ति, उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा उस चीज़ में कि वो जब खाएगा तो उसको एक्चुअल लगेगा कि मैंने कोई ना बहुत संजीवनी बूटी या उस टाइप का कुछ खा लिया है, अब तो पक्का ही ठीक होऊंगा मैं। तो वो सबकॉन्शियसली काम करेगा, और आई थिंक हो सकता है वो ठीक, व्हाई नॉट, हाँ अगर वो सबकॉन्शियस माइंड वाला वो एक्चुअली काम करता है तो, है ना। राइट करते हैं। लोग हैं जो जनरली भक्तों को कहते हैं कि हमें मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एक काफी लैविश लाइफस्टाइल की जिंदगी जीते हैं, एक्सपेंसिव घड़ियों के साथ, शॉल्स के साथ, डियोर की लेदर हैंडबैग्स के साथ। उसके बाद उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर सफाई भी दी है। बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज्ड बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। और देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप एक लैविश जिंदगी जीना चाहते हैं तो इसको ओपनली बोलिए यार, कोई टेंशन ही नहीं फिर मुझे, सही क्योंकि बात है। देखिए ओशो से आपको डिसएग्रीमेंट्स हो या अग्रीमेंट्स हो या प्रॉब्लम्स, इवन सदगुरु यार, हाँ वो सिंपली बोलते हैं कि मैं जो पहनता हूँ, चाहे वो सिंपल है, लेकिन आई नो कि क्या फैब्रिक है वो फैब्रिक नहीं जो नॉर्मली बाजार में बिक रहा है। मैं खुद अपने कपड़े बनवाता हूँ, और ही डज वट एवर ही विशेस टू मैन। वो है ना, ट्रैवल करते हैं, बाइक चला रहे हैं या अपनी आरवी में जा रहे हैं, तो
आई मीन ही नोज, और वो सीधा बोलते हैं कि भाई, और आई थिंक बाबा रामदेव पे भी उन्होंने कहा था ये, शायद उन्होंने ही कहा था कि भाई अगर मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आप भी करो, सही बात इंस्पिरेशन है, लो, और क्या। और मैं किसी का बुरा थोड़ी कर रहा हूँ, उससे फायदा ही हो रहा है लोगों को, लोग खुशी हो सही रहे हैं, बात अगर है। किसी को नुकसान हो रहा है तब बताओ, तब आई शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। यहाँ से ना ओशो की बातें याद आती है। ओशो नहीं बोलते थे, हाँ, ओशो नहीं बोलते थे कि गरीबों के गुरु तो सारे होते हैं, मैं अमीरों का गुरु हूँ। सही है, ये याद है इनके और पास, आई थिंक रोल्स रॉयस थी इनके पास काफी सारी, है ना? हाँ, और एक इंटरव्यू था, तो उस पे ना रिपोर्टर पूछते हैं इनसे कि आप ये वाली कार क्यों नहीं, मतलब एक जो लो ब्रांड, मतलब एक छोटा सा ब्रांड था, तो पहले वो वाली कार लेते, मतलब यूज़ करते थे। तो उन्होंने बोला कि आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में चल रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है। उन्होंने वो गाड़ी हटा के दूसरी गाड़ी ले ली, एक अपग्रेडेड वर्जन की। उसके बाद से सेम चीज़ रिपीट हुई, फिर वो हटाई, फिर एक अलग हायर ब्रांड की ले ली, वो भी हटाई, उसके बाद से रोल्स रॉयस ले ली। फिर उसके बाद से फिर सेम रिपोर्ट है, फिर से पूछ रहा कि आप गरीबों के लिए क्यों नहीं कर रहे? तो बोला कर तो रहा हूँ गरीबों के लिए, सस्ती गाड़ी खरीद लें वो लोग, महंगी महंगी मैं खरीद रहा हूँ। ओ यार, ओ भाई, कंटिन्यू करते एक लेकिन वो भी थे यार, गुरु क्या नाम है, प्रभुपाद जी, हैं। हाँ। इस्कॉन वाले, वो गरीबों के साथ थे, क्योंकि वो खुद, क्योंकि उनकी जब वो आए थे उनके पास खुद के वो, है ना, पैसे वैसे नहीं थे, तो ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्ट्रीट्स, लाइक हिपीज वगैरह के साथ थे वो, जो ड्रग्ड थे, जो कोकेन करते थे, और इलिसिट सेक्स, और है ना, तो वो भी इंटरेस्टिंग है, उसकी भी आई थिंक हमें एक वीडियो करनी चाहिए, वो भी एक आई थिंक डॉक्यूमेंट्री उनकी एक, हरे कृष्णा मूवमेंट को लेके, वो भी हमें उस पर भी करना चाहिए रिएक्ट, दैट्स गुड, बट या लेट्स कंटिन्यू दिस वन नो। कोई टेंशन ही नहीं फिर मुझे, क्योंकि देखिए ओशो से आपको डिसएग्रीमेंट्स हो या अग्रीमेंट्स हो या प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि वो इतने ऑनेस्ट थे कि वो अपनी लैविश जिंदगी के बारे में झूठ नहीं बोलते थे। वो तो सीधे ओपनली कहते थे कि एक फुलफिलिंग जिंदगी जीने के लिए मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। सही उन्होंने बात। ये भी कहा था कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म अपोजिंग फोर्सेस नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस है। ओशो का सोचना था कि ट्रेडिशनल रिनाउंसिएशन, यानी दुनिया को पूरी तरह से छोड़कर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, ये भी गलत है और पूरी तरह से फुलफिलिंग नहीं है। उनका मानना है कि दुनिया के प्लेजर्स एंजॉय करते हुए भी स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव की जा सकती है, एज लॉन्ग एज इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस हो और आप मटेरियलिज्म में कुछ ज्यादा ही ना घुस जाए। वो कहते थे कि भाई अगर आपको अपने दिमाग में क्रिएटिव एनर्जी डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको जिंदगी से, दुनिया से प्यार करना पड़ेगा। आप दुनिया से प्यार करेंगे तभी तो इस दुनिया को इंप्रूव करने के लिए आप क्रिएटिव चीजें सोचेंगे। एंड ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ ऑनेस्टी। अगर आपको मटेरियलिज्म पसंद है तो धड़ल्ले से बोलो यार, सही कोई बात टेंशन है। ही नहीं फिर मुझे। उसके अलावा ओम बाबा भी हैं, जो कुछ साल पहले बिग बॉस में देखे गए थे और वहां पर भी उनके साथ काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। उनके ऊपर आरोप, एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने यूरिन भी फेंका था कंटेस्टेंट। Damn! फिर बिग बॉस से निकाले जाने के बाद उनकी काफी बुरी हालत भी हुई। उसके वो पहले भी हमने 2000s में, अर्ली 2000s में बाबा देखे ये थे कुछ तो, एग्जांपल्स, जैसे कि निर्मल बाबा, जिनकी सत्संग की एंट्री में 2000 रुपए लगते थे, जिसके अच्छा। बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहते थे कि भाई कबूतर को दाना खिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये कबूतर उड़े आ रहे हैं भाई, कभी दाना खिलाया कबूतरों को? नहीं अरे उड़ते हो देखो, कभी उनको दाना भी डाल दो, है फिर कृपा नहीं शुरू होगी, खाली देखने से नहीं काम चलेगा। एक दर्जन केले खरीद के खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ये केले बहुत आ रहे आई हैं थिंक जब ये पॉपुलर हुए थे तभी वो मूवी बनी थी ओ माय गॉड। अच्छा। आई थिंक इनसे, वो जो उसमें ओ माय गॉड में बताया हुआ है, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है मोस्ट लाइकली। अभी कहाँ है ये बाबा, अभी भी कर रहे हैं क्या ये सब? नो आइडिया। नो आइडिया है मेरे को भी। केले खरीद के खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ये केले बहुत आ रहे हैं भाई। हाँ केले खाए थे बाबा, कल खाए। छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन केले बांट देना, जाओ कृपा नहीं शुरू हो जाए। उसके बाद राधा माँ का भी आपने नाम सुना होगा, जिनके ऊपर अलग अलग हाँ, ये काफी भी। सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। इनफैक्ट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो कि एक एपेक्स बॉडी है हिंदू साधुस की, उन्होंने इनका नाम 14 फेक गॉडमैन की लिस्ट में डाल दिया था। वाह। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर आप सोच रहे हो कि जो आम इंसान है वो ऐसे बाबा से इतनी जल्दी इंप्रेस कैसे हो जाते हैं, जो कि इस तरह के थोड़े स्यूडो साइंटिफिक ओपिनियंस देते हैं। क्योंकि देखिए, फंडामेंटली हिंदुइज्म जो है एक ओपन इकोसिस्टम है, जिसमें कई स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, जो फ्रीली एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। लोग अलग अलग देवता, गुरु और फिलोसफीज को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी फिक्स्ड अथॉरिटी या हायरार्की के। जैसे हिंदूज में आपको शिव भक्त, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, राम भक्त मिलेंगे, या
परशुराम भक्त मिलेंगे और ये सभी भक्त बिना कॉन्फ्लिक्ट के म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए भारत की हिस्ट्री में धार्मिक रिलीजन्स के बीच में कभी भी जेनोसाइड या एथनिक क्लेंजिंग हमने नहीं देखी है, जैसी क्रूसेड्स के समय में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में हुई थी। हिंदुइज्म में आप देखेंगे कि मीट ईटिंग और सात्विक वेजिटेरियन भोजन भी साथ में आराम से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हिंदुइज्म में आप अपने खुद के कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल पाथ को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं, जिसे स्वधर्म भी कहा जाता है। ये फ्रीडम देखिए इस्लामिक सेंट्रलाइजेशन से बिल्कुल अलग है, जिसमें शरिया लॉ और एक सेंट्रल प्रोफेटिक टीचिंग। ये ना मेरे को अभी रियलाइज हुआ जब मैंने रिसेंटली ना इंडिया इन पिक्सेल्स करके चैनल है आई थिंक, उस बंदे ने एक वीडियो बनाई थी 16 इंडियन फिलोसफीज described as strategies in a game, explained like strategies in a game. तो उसमें 16 डिफरेंट फिलोसफीज को ना एक्सप्लेन किया था लेवल्स के साथ, कि एक बेसिक लेवल है, इजी मोड, फिर हार्ड आई थिंक, फिर हैकर मोड, फिर एडवांस मोड, ऐसे समथिंग। तो उस वो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पे भी हमें रिएक्ट करना चाहिए। तुमने नहीं देखी है ना वो? नहीं वो नहीं देखी मैंने भाई। उसमें एक ना मतलब उसमें पता चला मेरे को जो भी डिफरेंट फिलोसफीज हैं, ऐसा नहीं होता आज के टाइम में कि हम एक ही फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं। हम ना कुछ कुछ पार्ट्स लेते हैं सारी फिलोसफी से और उसका एक ना कस्टम अपने लिए बनाते हैं, कस्टम पैकेज काइंड ऑफ, जो हमें सही लगता है, जिससे हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो मैं चारवक्स की नहीं बात कर रहा था, चारवक्स पॉडकास्ट, क्या नाम है, कुशल मेहरा आई थिंक, वो ये इसके साथ भी वो आते हैं और यू नो दे डू पॉडकास्ट एंड ऑल। तो वो है चारवाक। तो उनका ये है कि वो नहीं मानते रीइंकार्नेशन, वो नहीं मानते आत्मन ब्राह्मण, वो नहीं मानते कर्मा को, और यू नो जो एक मेन हमारा कहा जाता है वैदिक फिलॉसफी, उनका है हेडनिज्म भी पता नहीं बोलना चाहिए, बट मटीरियलिज्म, कि मटीरियल ही सब कुछ है, अभी सब कुछ है, पैसे कमाओ, कंट्रीब्यूट करो, और यही है सब कुछ, यही एक लाइफ मिली है आपको, योलो, यू ओनली लिव वंस, इसी में ही करना है जो करना है। एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, दैट इज वन फिलोसफी, वन यू नो सबसेट ऑफ हिंदुइज्म। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी आई थिंक हमें करनी चाहिए वीडियो, आई थिंक करेंगे करते हैं किसी दिन। हाँ करते हैं। अभी लेट्स कंटिन्यू दिस, बहुत इंटरेस्टिंग है। कि इस्लामिक सेंट्रलाइजेशन से बिल्कुल अलग है, जिसमें शरिया लॉ और एक सेंट्रल प्रोफेटिक टीचिंग मैंडेटरी माने जाते हैं। इनमें एक सेंट्रल ऑफ You know what I think? You're going to fall in love with this inner city inspired home in Calgary. अथॉरिटी होती है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी टीचिंग्स, इन टीचिंग्स से आप जरा सा भी हवा नहीं हो सकते, और इन टीचिंग्स को जो फॉलो नहीं करता या इनको रिजेक्ट करता है, उनका क्या हाल होता है वो तो आप जानते ही हैं। उसके बाद एक यूनिफाइड लॉ है जिसे शरिया कहा जाता है, जो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है थॉट्स, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का। ये बिल्कुल हिंदुइज्म का ऑपोजिट है। इनके अलावा भी रीजंस हैं कि क्यों लोग इन बाबा से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला है देखिए पॉवर्टी, क्योंकि अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज पुअर, और उनके पास हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों के पास नहीं है। इसमें क्या होता है कि खासकर ऐसे बाबास जो हैं जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट प्रॉमिस करते हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस करते हैं, तो आपकी खुद की फाइनेंशियल हालत जब इतनी बुरी है तो आपको ऑब्वियसली एक सिंपल और इजी तरीका दिखता है अपनी फाइनेंशियल करने का। उसके अलावा हमारे देश में हाई इलिटरेसी रेट्स भी हैं, जिस वजह से ये बाबास के पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि बाबा के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड भी है, रूरल एरियाज जहां पर फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज है, फ्यूअर रिसोर्सेज है, तो वो इन बाबास के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज है, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज है, तो आप बाबास के पास जाते हैं कि भाई कुछ कृपा कर दीजिए तो इनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, कुछ कृपा कर दीजिए तो ये खड़े हो जाएंगे, चलने लगेंगे, इनका लिवर ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी। लेकिन देखिए इस वीडियो में मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सोचो कि सारे के सारे जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं ये कुछ ढोंग कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो जेन्युइनली ना सिर्फ अपने भक्तों की बट ओवरऑल हिंदू सोसाइटी को भी इंप्रूव करने की और यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हों, आज नीड ऑफ द आवर इज कि आप ना सिर्फ अपने भक्तों को स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका ये भी गुण होना चाहिए एज ए स्पिरिचुअल लीडर, क्योंकि आज ये जरूरत है हमारे देश में कि आप पूरी हिंदू सोसाइटी को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रीइंग हिंदू टेम्पल्स मूवमेंट ज्वाइन करना, कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना, हिंदुओं का कन्वर्जन दूसरे रिलीजन में रोकना। इसमें कई एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सदगुरु ने अपने ईशा फाउंडेशन के जरिए सनातन धर्म को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने रखा है और बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हुए हैं। You're just suffering your memory. What may happen day after tomorrow? You already suffer. The stars. Oh, my क्या नाम है इसका?
वो देखा था मैंने वीडियो। कि क्या नाम था, मैंने रिएक्ट किया था इसकी वीडियो का। हाँ नील डिग्रास टाइसन, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग बंदा और यार। ये वो वाली मूवी का हीरो, इंटरस्टेलर का हीरो। ये क्रिस्टोफर नहीं, मैकेनही, क्या नाम है, फर्स्ट नेम क्या है इसका, मैथ्यू मैकेनही। All the power. The stars can speak their minds. Namaskaram. Good morning, Matthew. Good morning. What happens after we die? Some things you know best only by experience. सही बात है, that's the most honest answer to that. ये अपने ईशा योग सेंटर में बड़े बड़े मेडिटेशन इवेंट्स कंडक्ट करते हैं जिसमें पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। देख के बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है जैसी एंशिएंट इंडिया में होती थी, कि जहाँ पर हमारे विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया से, पूरे एशिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। सदगुरु ने फ्री टेम्पल मूवमेंट को भी सपोर्ट किया है। That vulgar act of taking over Indian temples, unfortunately, is continuing till today, after 74 years of independence. This is very painful. First thing is, the government should show the intent that the temple should be managed by the community, not by the government, in my understanding. Save soil movement। अभी रिसेंटली मैंने हेडलाइन पढ़ी, आई थिंक आज ही, तमिलनाडु में अन्नामलाई है ना, ही गेव दिस स्टेटमेंट कि अगर बीजेपी आती है तो सबसे पहला काम, मतलब सबसे पहला तो नहीं, एक काम ये ज़रूर होगा कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है टेम्पल से वो हटेगा। अब इससे ना एक क्वेश्चन आया कि जहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी है वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। मतलब हमें लगता है, हमें बहुत बोला जाता है कि प्रो हिंदू है बीजेपी, नेशनलिस्ट तो है, प्रो हिंदू है, क्या कर रहे हैं हिंदू? आई डोंट थिंक सो कुछ हो रहा है, राइट? कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कुछ नहीं कर रहे, बट जो एक्शंस होते हैं ना ऐसे, मतलब जो लेने ही चाहिए। अभी इन्होंने कहा 72 कितने साल हो गए इंडिपेंडेंस से, अभी भी कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, क्यों, क्या ही हो जाएगा? इनको ये ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने कंट्रोल हटा दिया गवर्नमेंट का तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने पावरफुल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा, है ना, उस लेवल पे जा सकते हैं कि स्टेबिलिटी पे वो हो जाए थोड़ा। बट मेरे को समझ नहीं आता वो कैसे होगा। इससे तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, राइट? गुरुकुल सिस्टम अगर आता है वापस। बट गो अहेड। यार इसके लिए ना मुझे, जैसे हम लोग के यहाँ पे मतलब इंडिया में क्या होता है, एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है, हेल्थ मिनिस्टर अलग होता है, तो एक ऐसे ना टेम्पल के लिए भी एक प्रॉपर एक मिनिस्टर होना चाहिए जो ना सारी चीज़ें देख रेख करे उनकी। आई थिंक होता है वो मिनिस्टर, अभी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है ना टेम्पल्स। अभी जो क्या कहते हैं, डोनेशंस जाती हैं, जितने भी पैसे, वो टेम्पल को थोड़ी जाता है डायरेक्टली, अच्छा गवर्नमेंट के पास जाता है। वही मोस्ट लाइकली, ये जितना मेरे को पता है ये कंट्रोल्ड है। जो टेम्पल अथॉरिटीज हैं, दे कांट डू, दे आर नॉट फ्री टू डू थिंग्स विद द टेम्पल। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तभी जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं, जैसे पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है, वहाँ पे केसेस हो रखे हैं, केसेस चल रहे हैं वहाँ पे। और किस बात पे? कि उनके बेसमेंट में वो है, कुछ वॉल्ट्स हैं, डोर्स हैं, जो डोर्स ओपन नहीं हुए हैं, ओपन करोगे तो हो सकता है वहाँ पे ट्रेजर हो, गोल्ड हो, है ना, डायमंड्स हो, पता नहीं क्या क्या। तो वो गवर्नमेंट हड़पाना चाहती है वो अपने रेवेन्यू के लिए, और यहाँ केस चल रहा है। बाकी और टेम्पल्स में भी दे आर नॉट फ्री। इट्स ओनली हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया दैट आर नॉट फ्री, इंडिपेंडेंट नहीं है। बाकी कोई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है और किसी भी रिलीजन्स की, वहाँ कोई दखल नहीं है, दखलबाजी नहीं है गवर्नमेंट की। इट्स जस्ट हिंदू टेम्पल्स। व्हाई? एंड दे कॉल इट अ सेक्युलर कंट्री, बाय द वे। यार अगर ऐसा है, मतलब मुझे नहीं मालूम था, तो ऐसा है तो गलत है यार। ये चीज़ें ये ना है, नहीं होना चाहिए। ये है, मेरे को भी नहीं पता था। ये तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्चुअल, जैसे जैसा ही दीपक है, आनंद, क्या नाम है, आनंद रंगनाथन, राइट? और एक दो और लोग हैं जो काफ़ी, है ना, पढ़े लिखे हैं और लिखते हैं और रिसर्च करते हैं। उन्होंने बोली ये चीज़ है कि ऐसा है एक्चुअली, सदगुरु भी कह रहे हैं अभी। तो आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट चेंजिंग इट। अब बीजेपी नहीं करेगी तो आई डोंट थिंक कांग्रेस से कोई उम्मीद करनी चाहिए।
इन चीजों को कांग्रेस से तो लेकर। नहीं करना चाहिए भाई, हाँ, जो भी है वो भी खत्म करने में लग जाते हैं वो तो। तो क्लियरली एंटी हिंदू हैं, मतलब ओपनली कहते हैं वो तो इन अ वे। बट लेट्स सी। अभी मेरे को पता ये लगता है बीजेपी का ये सीन होगा कि मोदी योगी सबको पता है कि क्या सही है क्या करना चाहिए। वो मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि दे नो कि कुछ खराब हो सकता है इससे। अभी मेरे को लगता है कि वो ना पूरे फोकस्ड हैं इकोनॉमी पे, जीडीपी पे, कि वो एक उस पे पहुंच जाए, इंडिया डेवलप हो जाए, उसके बाद ये चीजें हो जाएंगी अपने आप। अभी फोकस अगर दूसरी तरफ चले गया तो उससे हो सकता है कि जो फोकस जहाँ होना चाहिए वो ना रहे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं लोग, इंडस्ट्री या राइट राइट। कंट्री। तो ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस। और बाकी मेरे को और कोई लॉजिकल रीजन लगता नहीं कि इसको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। ये एक चीज से मैं अभी भी थोड़ा परेशान तो नहीं बोलूंगा, बट अजीब लगता है मेरे को। नरेंद्र मोदी जो है, राइट, पीएम मोदी, वो पता नहीं हर बार कोई भी ऐसा होता है, कहीं जाते हैं या कोई इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक, कुछ भी ऐसा होता है कंट्री में, तो यू ऑलवेज है ना बाउ डाउन टू महात्मा गांधी। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दैट ब्रो, सीरियसली। एक क्यों? ना मूवी आई अभी रिसेंटली टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए, वीर सावरकर। हाँ 2-3 साल नहीं, लास्ट ईयर आई आई थिंक। लास्ट ईयर थी, हाँ। हाँ वीर सावरकर मैंने वीर देखी नहीं सावरकर है, लेकिन मैं ट्रेलर में देखनी है यार वो मूवी भी। यहाँ लगी नहीं, भाई। इन्होंने लगाई नहीं थिएटर हाँ में। भाई वो देखनी चाहिए यार। उसमें ना उन्होंने बताया हुआ कि उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी, कैसे किसने कैसे किया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने कैसे किया हुआ है, पाकिस्तान कैसे बना, बांग्लादेश कैसे बना, और महात्मा गांधी का क्या रोल था, वीर सावरकर का क्या रोल था, ये सारा राइट। का सारा कुछ बताया हुआ है उन्होंने। और ना यार मतलब एक अलग ही आई ओपनिंग है भाई, कि अभी तक हम क्या सोच रहे थे बचपन से कि अच्छा ऐसा ऐसा हमने क्या पढ़ा था, हमें क्या बताया गया था, फिर वो देखने के बाद लग रहा है यार ये तो पूरा अलग ही पर्सपेक्टिव है, ये सही साइड में तो किसी ने दिखाई नहीं। हिस्ट्री वही लिखते हैं ना जो जीतते हैं, जिनकी हुकूमत होती हाँ है। यार। और हमें हमें यार इंडिया में उस टाइम क्या था, इंडिपेंडेंस और इवन ब्रिटिश राज के टाइम, खाने को मिल जाए रोटी दो दो बार तीन बार, वो काफी वही होता था मेन फोकस। और होता ही नहीं था कुछ। जो न्यूज़पेपर आते थे, जो पढ़ते भी थे, उनको वही नैरेटिव मिलता था जो अंग्रेज ऊपर से दे रहे हैं। बाकी आजकल जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं ना, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी आर एट अ सर्टेन लेवल कि हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि हमें खेत में जाना है, हमें है ना खेती करनी है, फिर पानी लाना है 2 किलोमीटर जाके, वो नहीं है अब। वो सिचुएशन नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू लर्न अबाउट थिंग्स। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा था इंडिया में। और हमारे जो इनिशियल पॉलिटिशियंस थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, उन्होंने सही डिसीजंस नहीं लिए। स्पेशली जब वो एक्सेशन वगैरह हुआ था, वॉर्स हुई, कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उस टाइम काफ़ी कुछ किया जा सकता था, बट नहीं हुआ। इवन दो आई रिस्पेक्ट इंदिरा गांधी फॉर सम ऑफ द डिसीजंस दैट शी टुक। न्यूक्लियर वॉर वगैरह के टाइम जो यूएस से डील हुई थी वो अच्छा था। रशिया से जो है ना बातें हुई थी, जो डील्स हुई थी, पार्टनरशिप हुई थी, दैट वाज वर्थ इट टोटली। तो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हर मोर देन हर फादर इन दैट लेकिन ना सेंस। फिर वहाँ पे एक ये वाला पार्ट भी आता ना, उनके कुछ एक्शन, कुछ रहे डिसीजन यार ना बड़े खराब से रहे, कुछ एक्शंस उन्होंने ऐसे लिए थे। वो नहीं था साधु पे वो गाय थी तो ओपन गन वो फायर नहीं मेरे किया को था। पता ये कौन सा वो इंसिडेंट है। इंदिरा गांधी वो के टाइम हुआ था? हाँ इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। डैम। तो अभी ब्रीफ में तो मुझे भी नहीं मालूम है, हाँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर का मालूम है कि अच्छा। हाँ कि साधु साधु और लोग अपनी मतलब गाय वगैरह भी थी साथ में, तो फिर ना कहीं पे धरना दे रहे थे। हाँ तो फिर ओपन फायर का अलाउ मतलब एक्शन लिया था। डैम, ये तो बहुत गलत है यार। बहुत गलत है। और एक और चीज कंट्रोवर्शियल है, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो गोल्डन टेम्पल में आर्मी हाँ है ना ब्रीच करके वो। लेकिन कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि काइंड ऑफ फ्रीडम फाइट, आतंकवादी बैठे हैं अंदर, है ना, वो भिंडरा वाले वगैरह, वो ये दे हैव वेपन्स। नाउ यू कांट फ्री देम, दे हैव पर्पस, दे हैव एजेंडा। तो अब क्या क्या करेंगे? मतलब ये वही धर्म संकट वाली चीजें हैं
बट हाँ ये भाई रिलीजियस साइट पे तो नहीं ऐसे करना चाहिए, बट एनीवे लेकिन ना उस टाइम पे मतलब दूसरा रास्ता भी तो नहीं था रास्ता यार, भी नहीं क्या था कोई। कैसे, हाँ हम्म। कुछ हो सकता था मे बी, पता पता नहीं, कुछ नहीं। कुछ हाँ उस टाइम ये हो सकता था कि अगर कोई बहुत ही एडवांस स्ट्रेटेजिस्ट हमारे साथ होता इंदिरा गांधी हम्म। के साथ, तो शायद कुछ ऐसा रास्ता मिलता कि जिसमें है ना आर्मी को ब्रीच नहीं करना पड़ता टेम्पल के प्रेमिसेस में। कोई हम्म। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बात हो जाती कि हाँ लेट्स यू नो talk about things, let's compromise on a few things and you know let's make a deal, तो बात करने आ गए उस टाइम बात ऐसी होगी या कुछ है ना, there are ways to deal with things. अब I don't know, I was not there at that time, so हम क्या ही बोल सकते हैं, बट जो हुआ वो एज फ्रॉम सिख पर्सपेक्टिव वो गलत था, और इवन एज हिंदू पर्सपेक्टिव किसी भी हम्म। रिलीजियस उसमें हमला करना इज नॉट नॉट गुड, हमें तो नहीं करना चाहिए। हमारे काफी हुआ है राइट, इन्वेडर्स बहुत सारे आए हैं, हमारे मंदिर बहुत सारे बर्बाद किए हैं, हमारे है ना लाइब्रेरीज वो किए हैं, बट हमें ऐसे उसमें तो नहीं करना चाहिए था, बट आई होप वी हैड अ डिफरेंट ऑप्शन एट दैट टाइम। वही यार, अभी ना मतलब अभी रिसेंटली गया था मैं, और कुतुब मीनार गया था। मैं जाता रहता हूँ कुतुब मीनार, पता नहीं क्यों मेरे को मन करता जाने का बार बार। और वहाँ पे जाता हूँ ना, तो जो वहाँ के पिलर्स हैं भाई, मंदिर के यार पिलर्स है, लिटरली दिख रहा है इवन वहाँ पे भाई कि एक मंदिर के एक चीज पिलर्स हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखी है, जो कुतुब मीनार हम कहते हैं कुतुब मीनार, दैट इज नॉट एक्चुअली कुतुब मीनार। हम्म। वो हम कहते हैं ना कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने हम हमें बताया जाता है कि उसने बनाया था, वो कुतुबुद्दीन का ऐबक था, कौन था नाम पता नहीं। कुछ था, आई थिंक मुगल या उसी का सल्तनत का था, तो हम्म। हमें कहा जाता है कि उसने बनाया था, लेकिन वो किसी और ने बनाया था, कोई हिंदू राजा था। अच्छा। और जो ये मुगल या ये सल्तनत वाला बंदा था, इसने कॉपी करने की कोशिश की थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट, एक और हम्म। मीनार टाइप है थोड़ा बड़ा सा, लेकिन उस वो बना नहीं पाया, वो काइंड ऑफ टूटा हुआ है, पूरा बना नहीं है वो। तो इट थोड़ा सा इट है। इट लुक्स लाइक अ रेप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल मीनार। और कुतुब मीनार को कुछ और कहते हैं, अब मतलब बहुत लोग हैं, दे आर नॉट कॉलिंग इट कुतुब मीनार, उसका कुछ और नाम है, लेट मी चेक हियर, कुतुब मीनार ओरिजिनल नेम, हाँ विष्णु स्तंभ भाई। विष्णु स्तंभ। When Qutbuddin Aiba came to India, he demolished Hindu and Jain temples and started calling it Qutub Minar. This is not Qutub Minar. It is Vishnu Stambh. That's it. और उसके साथ है एक और मीनार जहाँ पे वो असफल हुआ बनाने में, वो भी अभी एक कोई बंदा है वो कवर करता है ये चीजें। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट ही टॉक्स अबाउट, आई थिंक ये वाला है साथ में, ये छोटा सा दिख रहा है ना, इसमें करता है, बट एनीवे और इंटरेस्टिंग इसमें, हाँ टेंशंस। इसमें जब जाते हैं ना तो यहाँ पे पिलर्स हैं, तो पिलर्स ना भाई मंदिर के पिलर्स हैं यार, दिख रहा है लिटरली वो कि मंदिर के एक और पिलर्स हैं। पता नहीं कुछ टाइम पहले 20-30 साल पहले हिंदू प्रीस्ट और वो सब गए थे वहां पे, कोई पूजा थी कि पता नहीं क्या था, हवन करने गए अंदर, उनको हटा दिया पुलिस वालों ने, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इट्स नॉट अ रिलीजियस साइट, प्लीज लीव। वो बस हवन करने इसलिए आए थे क्योंकि वहां पे इट वाज कंसीडर्ड एट समथिंग सम सेक्रेड प्लेस राइट, वो मंदिर का ही वो था, तो हवन करके उसको आई थिंक प्योरीफाई करने आए थे कि यहाँ पे बहुत खराब हुई हैं चीजें, हमें बस प्योरीफाई करना है और चले जाना है वापस। दे वर, आई डोंट थिंक दे वर अलाउड टू कंटिन्यू दैट और इवन फिनिश दैट हवन। ऐसे इसकी भी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है आई थिंक। धीरे धीरे करके ना ये सारी की सारी चीज़ें बस बीजेपी रहनी चाहिए, गवर्नमेंट धीरे करके सारा कुछ बेटर होगा। हाँ यार अब देखते हैं, यहाँ पे यूएस में ट्रम्प आ गया है, तो होपफुली जो ये 3 लेटर एजेंसीज हैं, एफडीए, एफबीआई, CIA, ये CIA। अगर डिसमेंटल होगी ना, मतलब इनका जो डीप स्टेट जो मशीन चल रही है, ये अगर डिसमेंटल हो जाती है और एक्चुअली ये शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्क्रैच, जैसे हम वो करते हैं ना बैलेंस शीट बिल्कुल जीरो पे लाके फिर बनाते हैं, वैसा कुछ अगर ये शुरू करें तो फिर आई थिंक इट विल बी वर्थ इट। दे विल फोकस ऑन देयर ओन पीपल एंड दे विल नॉट इंटरफेयर इन द वर्ल्ड्स अफेयर्स। और इंडिया को भी ज्यादा जैसे बांग्लादेश वाला सीन कराया इन्होंने अभी, वो नहीं होगा, उससे इंडिया नहीं इम्पैक्ट होगा, तो आई थिंक सबकी विन ही है इसमें, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे एज इन जिनका पर्पस शांति है, प्रोग्रेस है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका पर्पस कुछ और है, वी कैन डू अनदर वीडियो अबाउट देम, बट या
I think viewers got the idea what I'm talking about. So let's continue the video for now. By the community, not by the government, in my understanding. सेव सॉइल मूवमेंट को भी सपोर्ट किया है। But the real issue is soil. पर असल मुद्दा मिट्टी है। और भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जैसे श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने भी फ्री टेम्पल मूवमेंट को सपोर्ट किया है। इनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग आज 180 देशों में अवेलेबल है, जहां पर ये लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं और दुनिया भर के लोगों को हिंदुइज्म से जोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हॉस्टाइल इन्वेजन के, बिना किसी कन्वर्जन के 85,000 अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री होलिस्टिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और आप देखिए कि सनातन धर्म के कल्चर से और प्रैक्टिसेस से ये दुनिया के लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं। I loved when he said that spirituality unifies all the religions. It touched really into my own belief system. I'm really impressed. Wow. Meditation is not that. Meditation is relaxing. When the world is struggling with depression on one side and aggression on the other side, uncertainty, fear, and conflicts are on rise in every part of the world. और इंडिया में भी आप देखिए कि कुछ एक्सटेंट तक बागेश्वर धाम ने भी हिंदू एक्टिविज्म को किस तरह से प्रमोट किया है। उन्होंने अपेरेंटली कई हिंदुओं की घर वापसी भी करवाई है और कन्वर्जन्स के खिलाफ भी काफी डट कर खड़े हुए हैं। इन्होंने राम मंदिर को सपोर्ट किया है। ये हमारे लिए, सबके लिए गौरव का विषय यह है कि प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे। काशी मथुरा को सपोर्ट किया है कि आप ज्ञान व्यापी और मथुरा आगे बढ़ करके दे दो। टू बी फेयर, जो अनिरुद्ध बाबा है, जिन्हें पूकी बाबा भी कहते हैं, उन्होंने भी राम मंदिर के बारे में आवाज उठाई है। और जो सनातन की बात कर रहा है, जो धर्म को आगे ले जाने की बात सोच रहा है, कर रहा है, उसी को यदि नहीं लाएंगे तो फिर सनातन का अस्तित्व क्या होगा? सही बात है। में पड़ेगा फिर। लेकिन इन लोगों में भी कुछ इश्यूज हैं कि वो कुछ ऐसे क्लेम्स कभी-कभी कर देते हैं जो थोड़े सूडो साइंटिफिक लगते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट। See, if yoga is Hindu, then gravity must be Christian. God has never been the goal in this culture. ये नहीं मैंने सुना था पहले। We can take it upon ourselves that we will not push the human population. You can have a dog. If I take a glass of water in my hand and Nice. put it in a certain way and give it to you, well-being will come to you. If I look at it another way and give it to you, you will fall sick tonight. This is no more superstition. ये मैं बोल सकता हूँ। देखने का नहीं मेरे को पता। इन्होंने कहा ना कि आई लुक एट द वाटर एंड गिव इट टू यू। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट साउंड वाला तो आई थिंक हमने भी डिस्कस किया है पहले कि 443 हर्ट्ज, 432, आई फॉरगॉट द फ्रीक्वेंसी, 432 उसमें अगर हम कुछ भी चलाएंगे और दूसरा अगर कुछ और 448 है या कोई एग्रेसिव साउंड है ना, हिटलर की स्पीच है, जो भी वो एग्जांपल था जो जापानीज साइंटिस्ट ने किया था, तो उसमें पता चलता है कि वाटर को फ्रीज करके इफ यू चेक द क्रिस्टल्स, जो उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है, उसमें क्रिस्टल्स की जो शेप होती है दैट इज 432 हर्ट्ज वाले में दैट इज सिमेट्रिकल, दूसरे वाले में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड। तो अब डिस्टॉर्टेड और अगर आप फर्क देखोगे उन दो क्रिस्टल्स में तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। अब इसका ये सेंस है कि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर है। इट्स नॉट सूडो साइंस, ये साइंटिफिक है। अब हम अगर 70% पानी है और अगर हम कुछ ऐसा सुनते हैं तो हमें इम्पैक्ट करता है भाई। वो कुछ नेगेटिव अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो वो इम्पैक्ट होता है। वो अब चाहे आप रिएक्ट करो ना करो, लेकिन गाली तो गाली होती है ना। समथिंग नेगेटिव इफ यू हियर दैट डज इम्पैक्ट अस। हम तो कहते हैं कि हाँ हमने माइंड में बातें मतलब है ना चल रही हैं, बट हम पानी है मेनली, हमें ये देखना है कि हम पानी है। और हमारे उसमें भोग क्यों लगता है? हमारे कल्चर में भोग लगाते हैं, राइट? या खाने से पहले ऐसे जय करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं। तो क्यों करते हैं वो? उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज, आई थिंक इट इज साइंटिफिक, क्योंकि यूजुअली करी होती है ना हमारे उसमें, सूखी सब्जी, दाल तो बनाते ही हैं, या पानी तो होता ही है, पानी तो पीते ही हैं, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम कुछ पी भी नहीं रहे तो अंदर वो लिक्विड होना ही है, वो सॉलिड नहीं रहता। बट माय पॉइंट इज कि ये देखने वाला नहीं मेरे को पता, बट साउंड डेफिनेटली ये प्रूवन है
साउंड से इम्पैक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी से इम्पैक्ट होता है। व्यूअर्स अगर आप देख रहे हो, आप कोई भी गाना, अगर आपको जो गाना पसंद है, पॉपुलर होना चाहिए, यूट्यूब पे सर्च करो, साथ में टाइप करो 432 हर्ट्ज। बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने ना पॉपुलर गानों के 432 हर्ट्ज वर्जन्स निकाले हैं, एंड यू कैन टेस्ट इट बाय योरसेल्फ। आप कंपेयर करो कौन सा आपको वर्जन बेटर लग रहा है, बेटर सुनने में, और है ना, आंखें बंद करके आप एक बार एक्सपीरियंस करो, यू विल फिगर आउट कि 432 वाला इज बेटर। ये प्रूवन है चीज, ये आपको कोई आर्टिकल, कोई साइंटिफिक रिसर्च पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस से ही आपको यकीन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक पानी में नमक है, एक पानी में चीनी है, तो आपको पता चलेगा ना कौन सा नमकीन है, कौन सा मीठा है। इट्स दैट सिंपल। बट देखने वाले का नहीं मेरे को पता, अगर देख के भी ऐसा होता तो मे बी दैट्स यार इंटरेस्टिंग टेक। हाँ, सदगुरु पे मतलब मुझे लग रहा है कि सदगुरु तो कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ना ये कुंडलिनी अवेकनिंग वाला देखा है, वो ऐसे ऐसे टच करके फिर कुछ राइट, अलग ही ट्रांस, हाँ वो अलग जो ही ट्रांस में विभूति लेके जाते हैं। टाइप लगाते हैं कुछ, है ना, सर पे। हाँ, फिर अलग ही ट्रांस में लेके जाते हैं। हम्म, और फिर जिन बंदों ने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है वो, तो फिर उनका भी मतलब 1-2 पॉडकास्ट देखे हैं मैंने, तो वो लोग बता रहे होते हैं कि उस टाइम पर ना हमको ऐसी मतलब ऐसी एनर्जी में हम लोग चले जाते हैं, हम्म, ऐसे क्या बोलूँ मैं, ऐसी ऑल्टरनेट रियलिटी में चले जाते हैं, मतलब माइंड में ही चले जाते हैं अंदर कहीं। हम्म, तो फिर वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा होता, जब फिर जब रो रहे होते हैं ना, तो फिर वो क्योंकि वो अब हटा रहे होते देर करके हाथ ना, तो वापस आने का उनका मन ही नहीं कर रहा होता, इतना वहां पे वाह। रिलैक्स लग रहा होता है उनको। यार वही अगेन, मैं अपने लॉजिक में घुसा रहा हूँ चीजें, है ना, हमें क्या ही पता है। हाँ डैम। भाई, व्यूअर्स अगेन, आपको इसके बारे में क्या पता है, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों से, आपने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी है अगर, तो प्लीज़ लेट अस नो। हम उस पे भी, है ना, देखेंगे, जानेंगे, रिएक्ट करेंगे, और सीखने को ही मिलेगा इससे। आई होप आपको भी सीखने को मिल रहा है वीडियो से, हमारे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ, कुछ एडिशनल आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपको वैलिडेशन, मेरे को तो वैलिडेशन मिलती है चीज़ों की यार, कुछ कुछ चीज़ें जैसे मेरे को पता है, आइडिया है कुछ, है ना, लेकिन आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। मैं कुछ सुनता हूँ ऐसा, या तो फॉर एग्जांपल यू टेल समथिंग एंड यू नो, वो एक ट्रिगर मोमेंट होता है, एक ऐसा स्लो मोशन मोमेंट होता है कि डैम, तो सच में हुआ है मेरे साथ, आई आई नो कि ये ऐसा होता है। तो उससे भाई ना उस एक टाइम आपको, आपका लेवल अप हो जाता है, यू फील कंफर्टेबल इन दैट, यू फील कॉन्फिडेंट इन दैट। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। उस टाइम पे गूज़बम्प्स भी आते हैं, अरे और ये तो मेरे साथ होता है। वही एग्जैक्टली, एंड देन वी बिलीव, आई बिलीव कि मैं ना फिर औरों को भी बता सकता हूँ ऐसे, औरों की हेल्प कर हाँ सकता हूँ, औरों को वैलिडेट करने में, क्योंकि आई नो देयर आर पीपल हु आर कंफ्यूज्ड इन अ फ्यू थिंग्स, जस्ट लाइक आई वाज कंफ्यूज्ड बैक देन। तो आई थिंक एक हमारा ये चैनल शुरू करने का ये भी एक एम है, मोटिव है, कि हमें औरों को भी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कराना है, कंफर्टेबल कराना है इन चीज़ों को लेके, और साथ साथ खुद कॉन्फिडेंट होना है, खुद कंफर्टेबल खुद भी। होना है, और चीज़ें सीख के। So it's mutual. It has ego involved, but in a good way. वही है, परफेक्ट तो हम भी नहीं है, मतलब हम भी सीख ही रहे हैं साथ साथ में। we, we all should be in a pursuit of perfection. हम्म। If we are not doing that, then we're definitely heading somewhere else, or we are just lost. I think it's better to go somewhere rather than not aware of what we are up to. Anyway, let's go. Continue. Give it to you, you will fall sick tonight. This is no more superstition, this is science. उसके अलावा बाबा रामदेव जैसे Sorry guys, मेरा एड ब्लॉकर नहीं चल रहा है। अब मैं बाबा भी देखता भी नहीं हूँ चलाने का यार। आई थिंक इट्स ओके टू प्ले एड्स, हाँ इट्स ओके ठीक टू है। यू नो सपोर्ट गाइस। है जिन्होंने करोड़ों लोगों को योगा में भारतीय कल्चर में इन्वॉल्व किया है, Oh, wow. इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के भी बहुत बड़े हिस्से थे, जिन्होंने कांग्रेस के करप्शन को बुरी तरह से एक्सपोज किया था और दिखाया था कि किस तरह से मार्वल की सारी मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा पैसे कांग्रेस पार्टी ने शायद लूट के रखे हुए हैं। और उन्होंने जो पतंजलि ब्रांड क्रिएट किया था, उनसे जो मेड इन इंडिया नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, वो इंडियन कंज्यूमर में कितने पॉपुलर थे। इनफैक्ट इस साल भी उन्होंने 21% राइज इन सेल्स दिखाया है और Wow. ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का बिजनेस
बिजनेस किया है, लेकिन Damn. इन्होंने भी फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्लेम्स करने शुरू कर दिए कि भाई कैंसर दूर कर देंगे वो अपने प्रोडक्ट से और कोविड दूर कर देंगे अपने प्रोडक्ट से। यार क्यों इस पे क्यों केस करना हो गया जरूरी था, है? हाँ। आप इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो, इतनी पॉजिटिव चीजें कर रहे हो, फिर इस तरह के क्लेम्स करने क्यों जरूरी है? सही बात है। क्यों सारे अपने काम पर पानी फेर देने का काम करते हैं True, आकर true. के भी? देखिए, क्योंकि आज भी इंडियन सोसाइटी में स्पिरिचुअल लीडर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारे देश में 70 साल से इंडियन स्पिरिचुअलिटी को नीचा दिखाया गया है, दबाया गया है, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर्स ने लोगों को इंस्पिरेशन दी है जब उनकी कल्चर पर अटैक हो रहा था। चाहे वो भक्ति सेंट्स हो जो हिंदूज को मुस्लिम इन्वेजन के समय पर यूनाइट कर रहे थे, या फिर सिख गुरु हो, या श्री आदि शंकराचार्य हो जिन्होंने हिंदुइज्म को फिर से ताकत दी, या स्वामी विवेकानंद या औरबिंदो हो जिन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम पर हिंदुओं को स्पिरिचुअल गाइडेंस और कॉन्फिडेंस दिया। आज भी जैसा हमने देखा है कि स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो हिंदुओं और हिंदुओं की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। और इसीलिए मैं मानता हूं कि हिंदू गुरुज के शोल्डर्स पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू मेक श्योर कि वो दिखाएं कि वो आम हिंदुओं को स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहे हैं बिना अनरिलेटेड टॉपिक्स पर कमेंट किए जो उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से बाहर है, जिनके बारे में शायद उनको उतनी नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब भी वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो जेन्युइन स्पिरिचुअल इनसाइट्स हैं और जेन्युइन टीचिंग्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली डिलेजिट। बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, एक चीज मैंने और कमेंट करनी है कि इसमें ना ये कह रहा है कि ये लोग ऑथोराइज नहीं है, इवन दो अगर इनको फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक नॉलेज है ना, आयुर्वेद का ज्ञान है, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट हैज बीन वर्कड फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, काम करता है वो। अब प्रॉब्लम ये आज के टाइम में कि जो यूनिवर्सली जो मेडिकल साइंस है, जो अप्रूवल मिलता है, जो ऑथराइज्ड हम कहते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि वहाँ पे सारी रिसर्च होती है, वहाँ पे है ना टेस्ट होते हैं, वहाँ पे वैलिडिटी मिलती है सोटू से कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये चीज़ वैसे काम करती है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई चलेगी, और है ना किस चीज़ से आप किस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारा कुछ वहाँ से अप्रूव होके आता है। लेकिन वी हैव नाउ अंडरस्टूड कि वहाँ पे जो चीज़ें चल रही है दैट इज मोस्टली मेडिसिनल, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हीलिंग रियली, कोई बीमारी उसको हील करने की नहीं वो बात कर रहे हैं, बस आप खाओ, आप शायद ठीक हो, आप उससे उसको वो कर सकते हो, मतलब आपको पेन नहीं होगा, काइंड ऑफ पेन रिलीवर, बट नॉट रियली। आपको ना अगर उनको कैंसर का वो पता भी है कि कैसे ठीक होगा, दे विल नॉट डू इट। इफ दे डू इट, इफ दे स्टार्ट actually healing people, they will go out of business. They won't have patients coming in, they won't have their payments, उनकी जो इंश्योरेंस है बहुत महंगा है यहाँ पे मेडिकल केयर। कनाडा में कहते हैं फ्री है, बट जब फ्री होता है तो द क्वालिटी इज नॉट दैट गुड, तो वो चीज़ है। तो अब मेरे को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आयुर्वेदिक और जो एंशिएंट इंडियन या ईस्टर्न, मैं इसमें चाइनीज और यूनान दोनों वो कंबाइन कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक, चाइनीज, यूनान, उनका कंबाइंड एक ना वो बनेगा, और उस पर टेस्ट होंगे, क्योंकि इस पे टेस्ट हुए नहीं है उस तरीके से, इट्स मोस्टली इंडिविजुअल लेवल बेस्ड। आयुर्वेदिक हम कहते हैं ना, ये जैसे मेडिटेशन या विपासना या ये जो तरीके होते हैं इसके मेडिटेशन के, हीलिंग के, दे मोस्टली इंडिविजुअल। आप 500 लोगों को नहीं कह सकते कि आप ये करो ठीक हो जाओगे, राइट? वेस्ट में जो मेडिसिन बनती है, जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, इट्स नॉट इंडिविजुअल बेस्ड, इट्स मोस्टली लाइक नंबर ऑफ पीपल, 50 लोगों में एक टेस्ट किया, 50 में एक किया, फिर देखा कितने परसेंटेज ऑफ पीपल आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल और हैविंग सर्टेन इम्पैक्ट्स। तो ये डिफरेंट रिसर्च के तरीके हैं, बट आई एम होपफुल कि आने वाले टाइम में ना एक तरीका निकलेगा जिसमें जो एंशिएंट मेडिकल साइंस है हमारी आयुर्वेदिक, उसमें रिसर्च होगी, उसमें एक्चुअल डॉक्टर्स आएंगे, वैद्य जिसको हम कहते थे, वैद्य जो लोग थे वो आएंगे, और उनको एक्चुअली एक पाथ मिलेगा, एक तरीका मिलेगा चीज़ें प्रूफ करने का कि ये काम करती हैं भाई। तो इसको फिर ना लोग निग्लेक्ट नहीं करेंगे, स्पेशली आज के टाइम में जैसे यूएस में जो हो रहा है उसी को ही नंबर 1 मानते हैं कि हाँ वही मेडिकल साइंस है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि बंद ही हो जाएगा, दे हैव डन अ लॉट फॉर द वर्ल्ड, बट आई एम होपफुल। ये मेरे को पता है कहाँ से पता चला, ये डॉक्टर के है ना, आलोक कनौजिया, उन्होंने डॉक्टर माइक के साथ एक पॉडकास्ट किया था, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट
वेस्टर्न मेडिसिन एंड यू नो ईस्टर्न मेडिकल साइंस, ये सारा इनके बीच में वो पैरेलल देख रहे थे और ये देख रहे थे कि क्या बेटर है, क्या इसको रिलायबल है भी है या नहीं है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, व्यूअर्स अगर आपने देखा नहीं हो, इट्स अ मस्ट वॉच। डॉक्टर के एंड डॉक्टर माइक। इस पे ना मतलब इंडियन क्या बोलूँ, इंडियन सोसाइटीज़ में ना तो हम लोग करते हैं यार, अभी धीरे करके ना आ रहे हैं, हम आयुर्वेदा पे आ रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, कोई भी डिसीज़ होती थी हमको, कोई भी बीमारी होती थी तो हम ट्राई करते थे आयुर्वेदा से सही होने के लिए। अभी धीरे धीरे करके फिर थोड़े टाइम के लिए फिर सारे के सारे एलोपैथी में आ गए थे, अभी Right. वापस से इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। अभी जैसे आप मतलब इंडिया में तो मैं रह रहा हूँ ना यहाँ पे, तो अभी देख रहा हूँ मैं कि पहले ना शीलाजीत को नहीं भाई एज अ टैबू बोलते थे, मतलब थोड़े हाँ बीच में टाइम में पहले तो यूज़ करते थे, बहुत पहले यूज़ करते थे, फिर थोड़े टाइम तक के ना एज अ टैबू था कि अरे शीलाजीत खा रहा है, इसको कुछ ना इंपॉर्टेंस ही है क्या है ऐसा। ओके ओके। हाँ बट अभी आज के टाइम पे वापस से भाई बड़ी बड़े ब्रांड बना रहे हैं यार, शिलाजीत वापस से बना नहीं रहे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल मैं कर रहे हैं। आज ही देख रहा था, मेरे को आज ही एक ऐड दिखी अमेजोन पे, हाँ यहाँ पे शिलाजीत गमीज बिक रही हैं। और देखो ना भाई ये हर जगह, भाई मैंने खुद ये अश्वगंधा लेके रखा हुआ है, ब्रांड नहीं दिखाता हूँ मैं, हाँ ब्रांड तो ऐसे VLCC है। दिखा सकते हैं हमारा, हम कौन अच्छा से वो कर रहे हैं कहाँ गया? स्पॉन्सर कर किसी को। अश्वगंधा ये मैंने ओके। रखा हुआ भाई, बहुत बेनिफिट्स हैं यार आपको ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सेक्सुअल बेनिफिट्स होते हैं, सेक्सुअल आपकी पावर बढ़ती है, वो तो आउटकम होता है, वो तो बाई प्रोडक्ट राइट। है। अब जब आपको बाकी सारे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं तो वो बाई प्रोडक्ट होता है, आप हेल्दी होते हो, राइट। मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है आपका, स्ट्रेंथ होती है बॉडी में, मसल्स स्ट्रांग होते हैं, मेंटल आप मेंटली बैलेंस होते हो, सबसे अच्छी चीज़ मेंटली बैलेंस होते हो, राइट। तो वो है। और मैं देख रहा था ना कि जैसे टीबी होती है और डायबिटीज़ होती है और किडनी स्टोन होता है, वो भी शिलाजीत से सही होता है। वाह। भाई मैं हरिद्वार गया हुआ था, तो हरिद्वार में ना एक मनसा देवी टेम्पल है, तो वो ना ट्रैक करके जाना पड़ता है। दो रास्ते हैं, एक तो सीधा रूट है जो सीढ़ी सीढ़ी वाला रास्ता है, दूसरा ना घूम के जाना पड़ता है पूरा ना ट्रैक करके। तो उधर से गया था मैं, तो वहाँ पे ना एक बाबा बैठे थे और भाई वो ऐसे साधु वाधु टाइप से थे, तो फिर उनके पास में बैठा था, कोई नहीं था भाई आसपास में, उनके पास बैठा था, उन्होंने पूरा बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। भाई मैं सुन के तो शौक रह गया था, बोल रहा है कि किडनी स्टोन भी ठीक हो जाता है इससे। मैं कहा, अरे भाई पता ही नहीं था यार। और पता है क्यों नहीं पता था हमें? क्योंकि नैरेटिव कहाँ से पता है हमें, कहाँ से आ रहा है इतने सालों से। बेस्ट इवन आई डोंट नो 1950s की 40s में डॉक्टर्स कहते थे उस टाइम कि सिगरेट पियो, अच्छी होती है। एक नैरेटिव चला था कि आपको सिगरेट पीनी चाहिए, इट्स गुड फॉर यू। अच्छा पता क्या कहते थे वो, जितना मेरे को याद है? कहते थे टोबैको जो है इट्स अ हर्ब, आपको अच्छा फील कराएगी वो, आप उससे एक्टिव रहेंगे, आपको पता नहीं क्या क्या बेनिफिट दिए। और बाद में पता चला कि द सो कॉल्ड डॉक्टर्स थे वो डॉक्टर्स ही, लेकिन दे वर फंडेड बाय सम पीपल, सम बिजनेसमैन who wanted to you know run their agenda सिगरेट्स की सेल के लिए। और ये आज तक हो रहा है। एक 90s की 80s में एक और एजेंडा आया था कि वो सारे प्रोडक्ट्स आप उन सारे प्रोडक्ट्स से आप दूर रहो जिसमें फैट होता है। फैट्स होता है ना पीछे न्यूट्रिएंट लिस्ट में, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला चार्ट में, जिसमें साथ फैट्स ज़्यादा होगा उससे दूर रहो। कार्बोहाइड्रेट्स इज गुड, विच वाज सो बैड। और अमेरिका में उसके बाद से ना सब मोटे होने लग गए लोग, इवन पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि एवरीवन इन द वर्ल्ड दे स्टार्टेड फॉलोइंग व्हाट अमेरिका वाज डूइंग। फास्ट फूड और सीरियल्स, सुबह सुबह वो केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स खाना, इट्स ऑल शुगर्स, इट्स नॉट हेल्दी। हमें बताया जाता था कितना ही हेल्दी होता है, इट्स ऑल शुगर्स। और अब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना खराब है लोगों के लिए। नहीं, इट इज गुड अगर आप थोड़ा लिमिट में खा रहे हो, बट शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स इज बैड। आपके लिए फैट अच्छा होता है, फैट कंटेंट, फैट शुड बी। बटर बहुत हेल्दी है आपके लिए अगर आप मतलब डेली बेसिस में खा रहे हो। और ऑब्वियसली आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखना जरूरी है, एक्सरसाइज करनी जरूरी है, दैट्स समथिंग दैट इज ऑब्वियस। बट हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता अच्छा, तो वो भी नैरेटिव बना था। अभी और भी नैरेटिव है। आई एम हैप्पी, अभी ट्रम्प जीता है तो आई एम हैप्पी टू से कि जो रॉबर्ट एफ कैनेडी है, he is going to take charge of the healthcare system now. मेरे को डिटेल नहीं पता इसकी, but he has decided, अभी ट्वीट किया था उसने,
और ही सेड कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं इनको, एफडीए वगैरह को, एफडीए और एक और सीडीसी आई थिंक, कि ये जो भी, आई थिंक आई शुड ओपन द ट्वीट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, गिव मी अ देखते हैं। सेकंड। अच्छा है कि ट्रम्प ने ना इसको वो काफ़ी ज़्यादा वो किया, क्या बोलते हैं, सपोर्ट किया, बिकॉज ही वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट एज एन इंडिपेंडेंट पहले। या दैट्स द गाय। आई डोंट नो व्हाई आई डोंट यूज ट्विटर एज मच, एक्स एज मच, बट मैं ट्वीट्स पढ़ लेता हूँ कभी कभी। सो बेसिकली ही सेड कि गाइस यू नो पैक योर बैग्स नाउ, इट्स टाइम। मेरे को दिख नहीं रहा अभी वो ट्वीट कहीं। तो he said कि he's pumped up now to take care of the healthcare system in America. उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की थी, डिटेल्ड ट्वीट था वो काफ़ी। उसमें he was talking about ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो मिल्क, मैं मिल्क की नहीं बात कर रहा था उस टाइम, व्यूअर्स आपको शायद याद होगा कि जो मार्केट में मिल्क मिलता है वो एक बछड़े को पिलाया था और बछड़ा हाँ। यू नो ही डाइड, इट डाइड। तो फिर एक रियलाइजेशन हुई कि हम पी क्या रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो मिल्क है, ऑर्गेनिक होल मिल्क जिसको कहते हैं, वो वापस लाना चाह रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ये जीएमओ और आर्टिफिशियल जो फूड बन रहा है वो ख़त्म करना चाह रहा है। तो दैट्स समथिंग दैट यू नो इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। सी RFK Jr. warns he plans on clearing out entire departments. Pack your bags. RFK Jr. tells FDA. His war on public health care, Trump would only accelerate. और भाई ये बंदा खुद बहुत हेल्दी है, मतलब ही इज लाइक बॉडी बिल्डर। और उससे पहले अभी जो चल रही है हेल्थ मिनिस्टर, वो आई डोंट नो क्यों कैसे बना लेते हैं हेल्थ मिनिस्टर लोगों को यार, इनकी खुद की हेल्थ अजीब है। सीरियसली समझ नहीं आता मेरे को। बट एनीवे, बात ही हो रही थी कि आई एम होपफुल कि आयुर्वेदिक सिस्टम और एंशियंट एशियन या यू नो ईस्टर्न मेडिकल सिस्टम जो पुराने हैं उनको भी एक चांस मिले रिसर्च करने का और अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी वापस लेने का। और आई मीन वी नीड इम्प्रूवमेंट, राइट? अभी वी कांट ट्रस्ट एवरीवन। मैं तो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं कर सकता ट्रस्ट, नहीं कर पाता पर्सनल लेवल पे। सेम वे मैं जो इंडियन वो हैं उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं होते आयुर्वेदिक के। और अगर है भी हैं तो देयर शुड बी मोर रिसर्च ऑन दैट, और पीपल शुड बी सर्टिफाइड, पीपल शुड बी एक्चुअली ट्रस्टवर्दी। और एक वो बननी चाहिए एसोसिएशन सी, जहाँ पे एक्चुअल मॉडर्न टूल्स के साथ रिसर्च हो रही हो इन चीज़ की। और अगर मॉडर्न टूल्स वो पता नहीं कर पा रहे, देन देयर शुड बी सम न्यू इन्वेंशन ऑफ सर्टेन टूल्स जहाँ पे है ना वो पता चले। तो आई थिंक होगा, ये इनएविटेबल है। मेरे को नहीं लगता कि यू नो ये चीज़ नहीं होगी। तो बट या अभी it's all over the place, but I think we are going somewhere. करें कंटिन्यू? देखते हैं। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो उनकी जो जेन्युइन स्पिरिचुअल इंसाइट्स हैं और जेन्युइन टीचिंग्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली डिलेजिटिमाइज हो जाती हैं। और देखिए और भी क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं जो कैंसर, डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो स्पेस ट्रैवल पर काम कर रहे हैं। आपको आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे फोकस करना चाहिए, जो है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इंसाइट्स। वही आपके भक्तों के लिए काफी है। इट्स मोर देन इनफ। हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि गुरुओं की इंडियन सोसाइटी और कल्चर में कितनी हाई जगह है। इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ट्रस्ट भक्तों ने गुरुओं के ऊपर डाला है उस ट्रस्ट को हमेशा मेंटेन करके रखा जा सके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि हमारे जो गुरुज हैं दे हैव टू मेक श्योर कि वो अपने सिर्फ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पर फोकस करें? अभी के लिए लगता है कि जब वो साइंस या सूडो साइंस में बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं तो उससे जो उनके जेन्युइन मैसेज है उसमें हर्ट हो जाता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हमारे YouTube के मेंबर बने या हमारे पेट्रियन को ज्वाइन करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड। ये मैं बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अभी और जगहों पे कमेंट नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि इससे एक चीज़ बहुत ख़राब होती है कि ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है लोगों का। अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ख़राब करने में जस्ट एक वन सेकेंड। तो या आई मीन ठीक बोला अभी के लिए। मेरे को ये लगता है कि जब इंडिया डेवलप हो जाएगा, जब है ना एक अलग ही लेवल पे होगा, देन
थिंग्स विल बी क्लियर, बोलने की भी वो नहीं रहेगी कि हाँ ऐसा होता है, लोगों को पता ही होगा। और जो डिबेट्स होंगी, जो डिस्कशंस होंगी, वो नेक्स्ट ही लेवल की होंगी फिर। वी डोंट इवन नो कि उस टाइम लेवल क्या होगा, बट या अभी के लिए तो नहीं करना चाहिए इनको। So let's check the comments. Some top comments. Problem is that average Hindus doesn't have basic understanding of Sanatan Dharma, hence couldn't differentiate between Kathawachak, Sadhu, Sannyasi, Pujari, Rishis, and they don't know how to conduct with each of them. They start considering any smooth talker as guru. True. अभी भी वो कहा ना मैंने यार, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारा फोकस ही सिर्फ खाने पीने में था, लाइक बेसिक नेसेसिटीज में था। वी वर नॉट डूइंग मोर देन दैट। अब धीरे अभी 70 साल में भी कुछ खास हुआ नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन करें, चाइना, जापान। बट या अब आने वाले टाइम में आई थिंक 20-30 साल में होगा, क्योंकि नई जनरेशन जो है दैट इज मोर ओपन, क्योंकि उनको वो उतना स्ट्रगल नहीं करेंगे। स्ट्रगल तो रहेगा, उतना नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जो पहले रहा है। जो पहले जनरेशन ने फील किया हुआ है ना, वो सारी चीज़ों से उनको नहीं निकलना पड़ेगा वापस। राइट, क्योंकि एक बेस बन गया है, मतलब एक बेस तो बन ही गया है एग्जैक्टली। नींव कहते हैं ना, नींव पक्की हो चुकी है अभी इस सेंचुरी की, आई थिंक। तो आगे वो इम्प्रूव ही होगी। I am an atheist, but I like Sanatan Dharma because only one religion accepts atheism. That's it. The ancient Charvaka, you see, that's what I'm talking about. Charvaka philosophy is also part of Sanatan Dharma. So, coincident, Alok. वीडियो में चारवाकों की बात नहीं हुई, लेकिन we were talking about it, और एक comment मिल गया। Interesting. These so-called spiritual babas are easily making people fool. They should be exposed to save Hinduism ideology and practices. सब नहीं है, कुछ कुछ हैं of course, but it's a gray area, right? Again, they shouldn't be talking about the really, scientific or proven things. जो ऑलरेडी आज के टाइम में जो प्रूवन है, उसमें अपनी वो बिना एविडेंस के या बिना किसी रिसर्च पेपर के आप बता रहे हो, तो दैट माइट नॉट बी गुड, एटलीस्ट फॉर टुडे। उनका ना बस वही सिंपल है कि जो इमेज उन लोगों ने बना के रखी हुई है उनकी, तो उस इमेज के अकॉर्डिंग उनको बोलना है। अगर ऐसा नहीं, अगर कुछ भी बोलना तो भाई वो इमेज ही आप स्टार्टिंग से मत बनाओ ना, सिंपल। राइट। अगर कुछ बोल भी रहे हो ऐसा कंट्रोवर्शियल, ऐसा साइंटिफिक, देन गिव रेफरेंसेस। अब बोल सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपको लिमिट कर रहे हैं ना। बोलो जिसके बारे में बोलना बोलो, आप यू डील विद एवरीथिंग, बट रेफरेंस के साथ बोलो कि हाँ ये प्रूव हो चुका है। कहाँ प्रूव हुआ है बताओ, किसने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है ना, कौन से साइंटिस्ट है वो बताओ, तब इट्स ओके। आई मीन इफ यू गिविंग रेफरेंस देन या विल फिगर इट आउट कि अच्छा सच में है, देन तब तो अच्छी बात है। I'm surprised how wonderfully and carefully you picked up this topic. Your writing has precision of a surgeon's blade. You have really shown a balanced picture. सही बात है यार। सही है। Really, really great video. थोड़े ना मैं most recent comments भी पढ़ना चाहूँगा। 21 minutes ago, I'm from Nepal, a 19 years old teenager. I have met Acharya Dhirendra Krishna Shastri and his abilities are great. He guided me through my spiritual journey and knew very personal things which was bothering me and gave solutions for it. He even said about my family and I was very shocked. He really is mystical, and yeah, if you want to challenge him, then 1,000% sure you are gonna lose. Even when he was in Nepal, he was challenged by some guy, and trust me, at that moment, he just wanted to be invisible because he got defeated so bad. Anyways, surely I am not illiterate and not so dumb to talk about this so surely. If you are gonna point at him, still continue it. He is still winning. He even is traveling to different big international countries and preaching about our culture, and people are being influenced and loving our religion. Jai Bajrang Bali, Jai Siya Ram. सही बात है भाई। मैंने ना वो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के ना बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो उनमें बहुत लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, फॉरेनर्स भी आए हैं काफ़ी सारे, और भाई ऐसी चीज़ें बताई है ना, मतलब बंदे शौक रह जाते हैं यार। और फिर वो तो है। बाद जब जाते हैं वापस, फिर जब वापस आते हैं वहाँ से मतलब घर होने के बाद जब भी सॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद आते हैं फिर बताते हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा था। Damn.
सिद्धि है ना इनको, मतलब जैसे कहते हैं, सिद्धि है। ये नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ या मैं अंतर्यामी हूँ, इनको इंट्यूटिव वो मैसेज मिलते हैं बजरंग गुरु बली की से, सिद्धि बजरंग है। बली से। हे राम क्या होगा वन भक्त और बताओ बाबाओ पखंडियों का इंसाफ करोगे। Bro, you are exposing fake spiritual Baba, but at the same time, astrology ads comes on this video. What a coincidence. Great work promoting Sanatan Dharma and our Hindu culture. You are doing God's work here on earth. Keep it up, man. Not only for this video, but all your videos. Yeah, I mean, it's a great video. 2 days ago and more than 4 lakh views. इसमें सदगुरु की भी बात की इसने, है ना? तो व्यूअर्स, आपको पता नहीं ये पता है नहीं, अगर आप सदगुरु को फॉलो करते हैं तो एक उन्होंने वीडियो में बहुत ही बोल्ड क्लेम किया है, और वो क्लेम युग को लेके है। आपको वो डेफिनेटली देखना चाहिए, वो वीडियो यहाँ होगी, चेक इट आउट, और आप बताना कि आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे क्लेम कर रहे हैं ये, इज इट रियल, इज इट पॉसिबल? वॉच दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।